हाँ जी भाई, नोटबुक और डायरी पेन के साथ रेडी है सब लोग? ये बताएं मुझे जरा। नोटबुक और डायरी पेन के साथ रेडी है? पहले तो यहाँ पे जितने भी न्यू एफपीओज आए हैं, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आए हैं, उन सबका वेलकम करें यहाँ पे जल्दी से। शाबाश। हाँ जी। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड बहुत ज्यादा वेलकम आप लोगों के लिए जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना लेवल 10 किया है। अक्सर लोग हैं, अभी भी मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे, फुल पेमेंट उनकी अभी भी आई नहीं थी आज के सेशन के एक्सेस के लिए। और आप लोगों के भी पार्टनर्स हैं जितने, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे ओल्ड एफपीओ है, ओल्ड एफपीओ अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो अपने न्यू ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट कर दी है पेमेंट, उनको इस सेशन का एक्सेस दे दें। अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट करती हूँ। और यहाँ पे ना सब लोग मुझे दिखाएं जरा, नोटबुक और डायरी पेन लेकर आए जल्दी से, और अपने अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट डॉपट करके आए। आई एम विद मैम लाइबा नासिर, जल्दी से। और यहाँ पे आके डन टाइप करें तब तक। जान हो जाए बस, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चले जी, ठीक हो गया, डन 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 कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी भाई, डन 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 कर दिए। ये जो सेशन है बेसिकली स्पेशली डिजाइन किया गया है न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए, क्योंकि जब वो आते हैं अक्सर कभी अपलाइन गाइड होते हैं, ठीक है, या अपलाइन भी न्यू होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या आगे गाइड करना है, क्या सारी चीजें, ठीक है। तो इनशाला मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगी। और हो सकता है कि ये जो सेशन है ना हमारे, ये 3 से 4 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला सेशन लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि लेंथी हो, क्योंकि उतनी चीजें इंसान सीखे जितनी उसका माइंड अब्जॉर्व भी कर सके। ठीक हो गया? हाँ जी, हो सकता है कि वो कन्वर्जन हो जाए, इसकी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कहते हैं ना मुद्दे पे आओ, तो वो ये मुद्दे पे हम इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे नोटबुक डायरी पेन है सब लोगों की, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भेजें जरा। हाँ जी, पिक्चर भेजने आती है, आप पिक्चर भेजें जरा मुझे। पिक्चर शेयर करें, वहां पे लिखें, डेट डालें आज की, आज की डेट डालने के बाद डे भी डालें, और टॉपिक लिखें न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, या फिर आप लिखेंगे माइंड सेट डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स
डे वन ट्रेनिंग कर लें, कुछ भी आप लिख के टॉपिक। सेकंड नंबर पे आपने लिखना है होस्ट। होस्ट लिख लें या माय मेंटोर लिख लें, होस्ट लिख लें या माय मेंटोर लिख लें आप लोग। दो डॉट डाल के आगे फिर जो है ना वो मेरा नेम लिख लें, लाइबा नासिर फाउंडर, या फाउंडर लाइबा नासिर जैसे आप लोगों ने लिखना है। हाँ जी लिखें, ये लिख के ना रेडी करके, लिख के रेडी करके फिर आगे आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करना है। हाँ जी वही कर रहे हैं। माय मेंटोर लिख लें, लाइबा नासिर फाउंडर, या फिर आप लिख लें होस्ट लिख लें, सिंपल। ठीक है, टॉपिक है माइंडसेट डेवलपमेंट, आगे ब्रैकेट में लिखे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। यहाँ किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? काइंडली स्क्रीन रिमूव करें अपनी। मुझे नहीं लगता है एक्सेस मैंने ना सबको दे दिया। हो गई है ना इनकी ऑफ? ठीक है। हाँ जी, जब तक मुझे यहाँ पे नहीं आता ना नोटबुक डायरी पेन आप लोगों को नजर, तब तक मीटिंग नहीं स्टार्ट होने वाली। शाबाश, जल्दी करें जल्दी। नजर आना चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पे टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है और नोटबुक और डायरी पेन लिया हुआ है साथ। ऐसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मीटिंग में, मैंने रिमूव कर देना है। कैसे शेयर करनी है? चैट बॉक्स पे आपको नजर आ रहा है? चैट बॉक्स पे जाएं, प्लस का साइन नजर आ रहा है वहां पे जहां मैसेज टाइप कर रहे हो, वहां पे जाओ, गैलरी पे जाओ या फाइल पे जाओ, आ जाएगी। ये देखो शेयर की हुई है इन्होंने, उर्वा ने। चलो भाई, और अपने वहां पे भेज दें, मैनेजर वाले ग्रुप में शेयर करके आए, मैनेजर वाले ग्रुप में शेयर करके आए, और अपने टीम वाले ग्रुप में, टीम वाले ग्रुप में भी और मैनेजर वाले ग्रुप में अपने अपने शेयर करके आए जल्दी से। नहीं सेंड करना आ रहा ना, मैनेजर वाले ग्रुप में करें, चलें जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। हाँ जी भाई, अब ना 10 मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, जब आप लोगों ने फॉरएवर का स्टार्टअप लेना है तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या काम करने चाहिए, समझ नहीं आ रही ना, डायरेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, कि इंसान ने जाना कहाँ है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है, आगे जाना है, पीछे जाना है, जाना किधर आखिर ये नहीं समझ आ रही। ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी, क्या काम होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो 10 मेन इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाने लगी हूँ, जो आप लोगों ने यहाँ पे आके वर्किंग वगैरह करनी है। काम बता दूं सारा इंशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और भी सारी चीजों पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी भाई। सबसे पहले ना आप लोगों की, सबसे पहले लिखे वहां पे नंबर 1 टाइप करके रखें, वहां पे ना टॉपिक पे आप लिख लें बेशक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, आगे लर्निंग्स लिख लें, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स लर्निंग्स, 10 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 लिखें, नंबर 1 में लिखें ड्रीम्स, ड्रीम लिस्ट। नंबर 1 पे लिखें ड्रीम लिस्ट, ये साथ साथ ना लिखते जाए मेरे साथ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 पे लिखें ड्रीम लिस्ट,
ड्रीम लिस्ट, नंबर 1 में लिखें ड्रीम लिस्ट। लिख लिए? हाँ जी। नंबर 1 पे ड्रीम लिस्ट, नंबर 2 पे लिखें हु डू यू नो लिस्ट। नंबर 2 पे लिखें हु डू यू नो लिस्ट। थैंक यू जी मैम मुर्बा। हाँ जी, नंबर 2 पे लिखें हु डू यू नो लिस्ट। ये जो 10 काम मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, ये करने के जो काम है न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के, ये पॉइंट्स उसके मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे ड्रीम लिस्ट, नंबर 2 पे हु डू यू नो लिस्ट, ठीक है, हु डू यू नो लिस्ट। ये आपकी बनी होनी चाहिए, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिखें जल्दी से। नंबर 3 पे लिखें इनविटेशन, नंबर 3 पे लिखें इनविटेशन। ये मीटिंग रिकॉर्ड और या बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लेट कर रहे हो आप। नंबर 1 पे ड्रीम लिस्ट, नंबर 2 पे हु डू यू नो लिस्ट, ठीक है, यानी कि आप किस किस को जानते हो, वो वाली लिस्ट। हु डू यू नो लिस्ट, नो वो वाला नहीं है, नहीं वाला नो नहीं है, KNOW वाला, ठीक है, हु डू यू नो लिस्ट। 3rd नंबर पे आ जाए इनविटेशन, 3rd नंबर पे आ जाए इनविटेशन। 4th नंबर पे आ जाए एडिफिकेशन, 4th नंबर पे आ जाए एडिफिकेशन। अंदर ब्रैकेट में लिखे एडिफिकेशन के वैल्यू ऑफ सीनियर लिख लें या हाइप ऑफ सीनियर लिख लें, हाइप ऑफ सीनियर लिख लें, ये सही रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है। एडिफिकेशन लिख लें, आइडेंटिफिकेशन नहीं, एडिफिकेशन, EDI, एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, CATION, एडिफिकेशन ई से बनेगा, ठीक है। एडिफिकेशन का मतलब होता है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है। हाँ जी, एडिफिकेशन। नंबर 5 पे लिखें टू डू लिस्ट, नंबर 5 पे लिखें टू डू लिस्ट, नंबर 5 पे लिखें टू डू लिस्ट। आगे चाहे आप ब्रैकेट वगैरह डाल लें, ठीक है, या SSH से डाल लें, उसमें लिखें डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट, बिल्कुल, TODO, टू डू लिस्ट, LIST लिस्ट, ठीक है, टू डू लिस्ट हो गई। इसके अलावा 6 नंबर पे लिखे P1, P2, P3। नंबर 1 P1, P2, P3। P1 का मतलब है कंपनी की प्रोफाइल, P2 का मतलब है कंपनी का प्रोडक्ट, P3 का मतलब है कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान। P1, P2, P3 वो जो आपके डे 1, डे 2, डे 3 के होते हैं सेशंस, ठीक है। ये अब आगे आ जाए, नंबर 6 हो गया आपका। नंबर 6, नंबर 7 लिखें स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट। चलो भाई डन हो गए। स्किल्स डेवलपमेंट अंदर ब्रैकेट में लिखें प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, ठीक है, हो गए 5 ही। हाँ जी भाई, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनको ब्रैकेट में लिखें। स्किल्स डेवलपमेंट अंदर लिखें इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
1 2 3 4 5 करके भी लिख सकते हैं। ये 5 स्किल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है, स्किल्स की डेवलपमेंट है ये। अब मैंने आप लोगों को ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन करना है। पहले लिख लें इंशाल्लाह, फिर आगे मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाती हूँ। हाँ जी वही दोस्तों, लिख लिया वाह। मैंने लगता है राइटिंग शब्द स्लो है थे एवं ही, ये फॉरएवर में आके स्लो हुई है। अब मैंने देखने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने, बड़ा प्यारा प्यारा मार्कर से जैसे डिजाइन करते हैं, जैसे हम लोग अपने दौर में सेट करते होते थे। अगर किसी का जबरदस्त और प्यारा सा हुआ ना, फिर उसको मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी और इंस्टाग्राम पे मेंशन भी करूंगी उसको। अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो फिर हो सकता है मैं उसको कुछ कैश प्राइज वगैरह भी दे दूं। ठीक है, तो इसलिए प्यारा प्यारा लिखना है सबने। चलो भाई, लिख लिए स्किल्स की डेवलपमेंट। ये मेन आप लोगों के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। ये न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए अभी मैं आप लोगों को एक और भी चीज बताती हूँ। 2 रजिस्टर लेके रखने हैं आप लोगों ने, 2 रजिस्टर लेके रखने हैं, एक आपका लर्निंग वाला हो और एक आपकी प्रोस्पेक्ट की डिटेलिंग वाला हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करने हैं। हाँ जी, टू डू लिस्ट हो गई, स्किल्स की डेवलपमेंट हो गई। 8वें नंबर पे आ जाए, सोशल अकाउंट्स हो गए। 8वां या 9वां है ये? हम्म 8वां है, 8वां है सोशल अकाउंट्स, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स। इसके बाद लिखिए जूम सेशन। जूम सेशन के जो है ना ब्रैकेट में लिख लें लर्निंग है एक किस्म की। हाँ जी, 9 वाली मैंने आपको बताया, जूम सेशन लिखें। 10 नंबर पे लिखें, 10 नंबर पे लिखें 2 रजिस्टर्स। ये 2 आप लोगों के 2 डायरीज होनी चाहिए। ये देखें, जैसे मैंने मोटी सी डायरी रखी हुई है, ये देखो नजर आ रहा है। एक और भी मेरी, ये डायरी नजर आ रही है आप लोगों को? इधर ठीक है, ये देखें, जब से मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया था, ये देख रहे हैं अंदर मैंने इतना भरा है, इसको इतना भरा है, इतना भरा है, खा गई है इस रजिस्टर को मैं पूरा। ये नजर आ रहा है आपको डीप डीप? इतना तो मैंने अपने पेपरों में तैयारी नहीं की जितना मैंने फॉरएवर के इसमें भर दिया सारा। एक मिनट, ये देखिए इतना भरा है मैंने, इतना भरा है, ये देखो एक एक चीज लिखी है। जब डे 1 डे 2 डे 3 के भी सेशंस लिए थे ना मैंने, ये देखो, ये कहाँ है, ये नजर आ रहे हैं? बहुत भरा है मैंने उसको, ठीक है। ये पहला मेरा डायरी का था एक लर्निंग वाला, जहाँ पे मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, ये देखें नजर आ रही है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाती है, मैं खुद 1 साल बाद खोल रही हूँ इसको। अब मैं देखूंगी कि मेरी क्या क्या चीजें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। ये डे 1 की ट्रेनिंग जब से आई थी फॉरएवर में। चलें खैर, हाँ जी, 2 रजिस्टर लिख लिए आप लोगों ने? 2 रजिस्टर। आ जाओ भैया, दोबारा से मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 पे आगे, नंबर 1 पे ड्रीम लिस्ट थी आप लोगों की। ड्रीम लिस्ट आप लोगों ने बनानी है, जिसमें आप लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो वाले गोल्स होते हैं जिसको आपने 6 महीने के अंदर अंदर अचीव करना होता है, ठीक है। मिड टर्म गोल्स कौन से होते हैं? जिसको आपने आने वाले 2 साल में अचीव करना होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं? जिनको आपने आगे आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर अचीव करना होता है, ठीक हो गया? हाँ जी, तो मिड टर्म गोल्स लिखे हैं आप लोग, क्या क्या चीजें चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितने परसेंट इंप्रूव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने परसेंट इंप्रूव होने चाहिए, आपके वॉलेट में कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है।
और इसके अलावा जो आपने घर वालों को देना है, बैंक में कितना होना चाहिए आपका, मम्मा पापा को क्या लेके देना चाहती हो, बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहती हो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हो, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं, गोल्ड लेके देना चाह रहे हो मम्मा को, ठीक है, कोई अपने लिए कुछ लेना चाह रहे हो, गाड़ी लेना चाह रहे हो, घर लेना चाह रहे हो, सारी की सारी चीजें लिख डालो। इंटरनेशनल टूर्स क्वालिफाई करने हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना है, लेवल आपका कौन सा होना चाहिए, आगे आने वाले जो 2 साल है उसमें आप अपना लेवल कहाँ तक का देखते हो, ठीक है, आगे आने वाले 5 साल में आपने कौन सा लेवल फॉरएवर में क्वालिफाई करना है, आपके आगे आने वाले जो भी साल हैं, 6 महीने हैं, 2 साल हैं, लॉन्ग टर्म क्या है विजन हमारा, 5 साल, ठीक है, इन सब में हमारे फॉरएवर के क्या क्या लेवल्स होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने अचीव कर लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग बस लिख डालना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों का ना टास्क है, इसके नोट्स आप लोगों ने अपने अपने अपलाइन को शेयर करने हैं, अपने अपलाइन को और अपने टीम हेड को, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये आपका, आप समझ ले कि एक्टिविटी है जैसे हम लोग प्रोस्पेक्ट की लेते होते हैं, सेम एज इट इज ये अब आपके लिए, ठीक है। होमवर्क आएगा तो नेक्स्ट सेशन का एक्सेस मिलना है, होमवर्क नहीं आएगा तो नहीं मिलना, मैं पहले दस नहीं है भाई, ऐਵੇਂ नहीं मेरा सेशन मिल जाना, काम वाले लोग चाहिए मुझे, काम चोर नहीं चाहिए। अक्सर लोग होते हैं लिस्ट लिखने में शर्म आ रही होती है उनको, क्या करें भाई, जब आप लिस्ट ही नहीं अपनी लिख सकते तो आगे क्या आपका विजन है जिंदगी का, भाई विजन ही नहीं है फिर तो छोड़ देने चाहिए सारे काम, ऐसा ही है ना, फिर तो हमें फॉरएवर नहीं करना चाहिए, फिर तो हमें ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए जब हम उसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके अपलाइन को आपके बिजनेस के हवाले से भी और आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी पता होना चाहिए, ठीक हो गया, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं तो, ठीक है। हाँ जी भाई, समझ आ गई, पहली आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, हर चीज लिख डालो, मैं दिखाऊंगा आपको, चलो भाई अपनी खोलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, जो बताने वाला ये जो जो चीजें पूरी हो चुकी हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैंने लिखा था शॉर्ट टर्म गोल्स में कि 6 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लूंगी, सुपरवाइजर विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, उमरा विद फैमिली वो इंशाल्लाह हम लोग जाने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं इंप्रूवमेंट चाहती थी 90%, अब तो मुझे लगता है 100% हो चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल में चाहती थी अबव 90% हो, स्टार्टिंग में नहीं था मेरे अंदर, ये कैसे आया, बोल बोल के सेशंस वगैरह दे दे के, इतने सारे लोगों से बातचीत कर करके, ठीक है, तो कभी भी स्टेप लेते हुए घबराना नहीं है, पता नहीं कि यार वो मेरा प्रोस्पेक्ट क्या कह देगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बंदा जाया होगा, आप तो बन गए ना, आपके अंदर तो आप पॉलिश हो गए हो ना, आप तो डायमंड बन गए हो ना, फिर टेंशन किस चीज की है ना। चलो भाई, अब क्या था दूसरा, पर्सनल स्किल्स में चाहती थी कि लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त हो गई है, और इमोशनली स्ट्रांग में चाहती थी अपने आप को, वो भी मैं हो गई हूँ, 90% हेल्थ एंड एक्सरसाइज, वाह यार ये तो मैं अब देख रही हूँ, मैंने तो मतलब जिम वगैरह भी जाना आपको पता है कि स्टार्ट किया हुआ है, राउंड अबाउट 4-5 महीने हो गए हैं, ठीक है, हेल्थ के मामले में भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। हाँ जी, मतलब अच्छी अच्छी चीजें खाती हूँ, इतना वो नहीं करती। हाँ जी, अब इसके अलावा जो है ना बच्चों को अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी उस टाइम पे, आपको पता है कि जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम पे लाइक आप समझे कि जो राशन वगैरह इस टाइप की चीजें भी है ना, वो भी रिश्तेदार आते थे देने के लिए, और 3 साल हम लोगों ने इतने मुश्किल गुजारे हैं, हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उनकी स्कूल की फीस नहीं सबमिट करवा सकते थे तो उनको हटा लिया था, ठीक है, स्कूल से हटा लिया गया था, तो अब मैंने लिखा था कि जब मैं इंशाल्लाह फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना तो अपने बहन भाइयों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, अब माशाल्लाह से वो जबरदस्त स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, अब मैंने सोचा था मेकिंग अपनी जो है ना, मैंने खुद की अपनी वीडियोस बनानी है, क्योंकि कैमरे के सामने आने से मुझे डर लगता था, ठीक है, तो वो देखो बना ली यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वाकई मैंने वो चीजें सारी कर ली हैं, कैमरे के सामने आके मैंने फॉरएवर के हवाले से वीडियोस बनानी है, वो आराम से बना रही होती है। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं करना, ये मैंने लिखा हुआ था। मनी ऑन बैंक इन लैक्स ऑन बैलेट 50K+। मैंने सोचा था कि 6 महीने तक कितनी होगी, 6 महीने तक तो इतना खैर चला है, कुछ कुछ चीजें जो है ना वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आ गई, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के बता रही हूँ, मजा आ रहा है सुनने में, ये बताएं मुझे। गुलाबी उर्दू कमाल धमाल, तुसी अपनी पंजाबी शुरू कर दो है, चलो भाई। हाँ जी, अब मैं अपने मिड टर्म गोल्स बताती हूँ, मिड टर्म गोल्स मैंने 2 इयर्स के अंदर अंदर, आपको पता है कि मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया था 2023 में नवंबर में लिया था, ठीक है, और मेरा जो है ना 6 महीने तक 4 महीने तक मेरा कोई चेक प्रिपेयर नहीं हुआ,
हाँ जी, यहाँ पे जितने लोग हैं ना हैरान हो रहे होंगे अभी। 4 महीने तक मेरा एक सिंगल चेक प्रिपेयर नहीं हुआ। इतने-इतने लोगों को मैं क्लोजिंग तक पहुँचाती थी, कोई बंदा क्लोज़ ही नहीं होता था। और मुझे लगता था कि यार ये फील्ड सही नहीं है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा होता था, ठीक है? उस टाइम पे ये लग रहा था कि शायद यार यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, जो कामयाब हो जाते हैं या जो मैनेजर्स बन जाते हैं, जो लेग्स में अर्निंग कर रहे होते हैं, शायद ना उनकी किस्मत अच्छी है, ठीक है? मेरी किस्मत अच्छी नहीं है और इस उस टाइम पे ना मुझे अंदर-अंदर ऐसे अजीब से वहम आ रहे होते थे। क्योंकि मेरा 4 महीने तक कोई सिंगल चेक नहीं प्रिपेयर हुआ और मैंने गिव अप नहीं किया। यकीन माने अंदर से दिल ऐसा टूटा है वो जैसे लोग कहते हैं ना मोहब्बत में दिल टूटते हैं लोगों के और मुझे वो वैसे वाला फ़ील हो रहा था। मैंने कहा शायद ऐसे टूटते होंगे। बंदा जब 2सीसी का मना करके जाता है ना उस टाइम पे ऐसा दुःख होता है। अब तो फ़र्क नहीं पड़ता ना क्योंकि अब टीम इतनी बड़ी हो गई कोई जाता तो जाए सामने फ़र्क नहीं पैंदा। उस टाइम पे क्या होता था एक बंदा क्लोज़ हो रहा होता था और वो भी जब 2सीसी ना करे ओए होए होए होए! तबाही है तबाही। आँखों में तो ख़ैर आँसू नहीं आ रहे थे तो दिल बहुत रो रहा होता था उस टाइम पे, ठीक है? तो उस टाइम पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया। और मेरे पापा कहते थे कि हुस्ना का ना पहला चेक प्रिपेयर हो गया था, ठीक है? हुस्ना का फर्स्ट चेक प्रिपेयर हो गया था दुबई सऊदी से किसी पर्सन ने जॉइन किया था, ठीक है? 2सीसी लेवल डन किया था, 7 डेज़ के अंदर-अंदर, ठीक है? उसके बाद जो है ना मैं भी पैसों की अरेंजमेंट कर रही थी। मैम हुस्ना ने तो चलो अपनी की हुई थी और मैं ये भी इंतज़ार में नहीं बैठी थी कि हुस्ना करेगी तो वो वाले पैसे आएँगे मैं कर लूँगी। मैं भी अपने दाएँ-बाएँ से अरेंज कर रही थी, बहुत मुश्किल से अरेंज हुए थे। 50 से 60 जमा करके मैं रो पड़ी थी उस टाइम पे। अच्छा, ख़ैर अब जब आया नहीं ना राउंड अबाउट 2 महीने तक हुस्ना का भी नहीं आया, गला ख़राब हो गया था, बैठ गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आपको ना अगर लंदन भी ले जाए ना, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आएगी, एक दफ़ा चली गई तो। बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो तब तक हुस्ना लर्निंग्स लेती रही, इधर से मैं भी अपना जो है ना वो लगी रही। मैं 1-1 घंटे के फ़ॉलो-अप्स लेती थी। फ़ॉलो-अप का मतलब आप लोगों को भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, फ़ॉलो-अप्स का क्या मतलब होता है रिलेशन बिल्डिंग करना। एक पर्सन के साथ अब मैं 10 मिनट लगाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी 1 घंटा 10-10 मिनट और वो बंदा चुप है। मैं ऐसे पटर-पटर बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही हूँ। मैं चाह रही थी कि यार जितना मेरे दिमाग में नॉलेज है ना फॉरएवर का, मैं ना उस बंदे के जो है ना माइंड में डाल दूँ। ठीक है? उस टाइम में मेरा ये था और मैंने बहुत नुकसान किया इस चीज़ में अपना। वो था ना कि एफर्ट्स को मैंने गलत डायरेक्शन में पुट किया है। जब मैं एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में पुट करना मैंने स्टार्ट किया तब मुझे रिजल्ट्स भी आए। ठीक है? पहले मैं कहती थी कि यार ये जिन लोगों की अर्निंग्स आ रही हैं, इवन कि मेरी जो डाउनलाइन है ना मैम नगीना, पता होगा आपको उनका, सबसे पहली वो थी मेरी। ठीक है? उनके भी डाउनलाइन में एक पर्सन आ गई थी। मैम ना नगीना का बेसिकली ऐसे हुआ था हम लोगों ने साथ-साथ ही स्टार्टअप लिया था, ठीक है? क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं। अब पहला पर्सन ज़ाहिर-सी बात है बेशक वो मेरी डाउनलाइन थी, लेकिन एक अपने पर्सन का होता है ना कि मेरे से कोई क्लोज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो वाला सारा सीन था। नगीना की भी डाउन में आ गई थी, ठीक है? मैम नगीना बेसिकली मेरी फ्रेंड है। अच्छा, उनकी भी टीम बनती जा रही है, मेरा फिर कुछ नहीं आया है स्टिल। मुझे यही लग रहा था बार-बार मुझे जो है ना बार-बार अंदर से हो रहा होता है ना नेगेटिविटी ये वाली सारी चीज़ें, क्योंकि ऑप्शंस भी और कोई नहीं थे, काम भी यही करना था। अच्छा 2 महीने हो गए मेरा पापा कहते छोड़ो ये वाला काम, क्योंकि हमारे घर का उस टाइम पे जो सर्कल चल रहा था ना मैम हुस्ना और मेरी जॉब से चल रहा था, ठीक है? मैम हुस्ना और मेरी जॉब से चल रहा था 18-18 हज़ार के करीब इस तरीके से इनकम होती थी उस टाइम पे। तो हम लोगों ने स्कूल वगैरह सब चीज़ें छोड़ दी थी फॉरएवर के लिए। ऐसे पागल हो गए थे ना आप यकीन माने हम लोग जिस काम में रहे हैं ना जुनूनी हद तक रहे हैं। चाहे हम लोग स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे हम लोग टीचर्स रहे हैं, 4 साल टीचिंग की है, चाहे हम लोग फॉरएवर में रहे हैं। जान मार के मेहनत की है। मतलब ऐसा समझे कि कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 मिनट के 1 सेकंड में ज़ाया करने की वो नहीं की हम लोगों ने, कि चलो भई ज़ाया हो जाए हमारा, कोई मसले की बात नहीं है ये वाली दिल को लगती थी ये वाली सब। कॉलेज में भी टॉपर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी टॉपर्स रहे हैं, ठीक है? और जब पढ़ाया है वहाँ पे बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं। तो हर चीज़ के मामले में हमारा था कि जुनूनी। अब उस टाइम पे क्या था कि जॉब छोड़ी हुई थी, तो पापा कहते थे कि छोड़ो ये वाली सारी चीज़ें ना कोई इस तरीके से काम नहीं आना, ये वाली सारी चीज़ें मैंने कहा था ना कंपनियाँ फ्रॉड हैं और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल डटे रहे हैं। 4 महीने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके क्योंकि कहते हैं ना टाइम लगता है, आप अंदर से पॉलिश हो रहे होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होता। आप जितनी मेहनत कर रहे हो अल्लाह ताला वो आपकी मेहनत जमा कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। ठीक है? और वो हमारे लिए जमा होता जा रहा है और हमें वो नज़र नहीं आ रहा और अब वो जो है ना वो मिलियनेयर की सूरत में नज़र आया वो, ठीक है? अब 20 लाख के जो चेक्स आ रहे हैं 20 लाख प्लस के, मैं ये सोच रही थी कि यार उस टाइम पे मैं छोड़ देती कि जब मैं
ये सोच के कि यार मेरा 4 महीने तक कोई चेक नहीं बना, ठीक है, तो लिहाजा फॉरएवर अच्छी नहीं है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? तो ये वाला एटीट्यूड आया ही नहीं, छोड़ने वाला एटीट्यूड नहीं आया, लेकिन दिल बहुत ज्यादा दुखता था जब कोई बंदा 2cc के लिए मना करके जाता था। रोना आ रहा था, आंसू यहाँ तक पहुंच जाते थे, फिर उसको अंदर कर लेते थे कि कहीं मम्मा पापा ना देख लें। ठीक है, इसी तरीके से सेम है मुस्ना के साथ भी ऐसे ही हुआ है। वो भी स्टोर में घुस जाती थी अकेले रह रह के ना, और ये वाली सारी चीजें मतलब कहीं किसी को फील ना हो। और ये वाली हम लोगों ने फॉलोअप्स लिए हैं, यकीन माने हमारे घर में ना 2 रूम होते थे, और वो वाला रूम में कूलर एक ही कमरे में, एक कमरे में चलता होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो बहन भाई छोटे थे, शोर बहुत ज्यादा करते थे, हम लोग छत पे चले जाते थे, धूप में जा जाके हम लोगों ने फॉलोअप्स लिए हैं, लोगों के साथ कॉल पे बात की है कि उनके सामने इंप्रेशन कैसा जाएगा कि इनके घर के बच्चे इतने लड़ाके, इतनी लड़ाइयाँ आ रही हैं, इतनी लड़ाइयों की आवाजें आ रही होती थी, फिर मम्मा उनको पीछे पीछे से पकड़ा, मम्मा ने चमचा, और मम्मा भी पीछे पीछे, बच्चे आगे आगे। वही वाला वो सीन चल रहा होता था जैसे टॉम एंड जेरी वाला, नहीं है? ठीक है, तो कितना खराब इंप्रेशन जाता है लोगों के सामने। तो इस वजह से कभी एक कोने में उसने, एक कोने में मैं, लगे हुए और हमारे रंग काले हो गए थे वहां पे, इतनी टिका के मेहनत की है। ठीक हो गया, तो यही अल्लाह ताला ने मेहनत का फल देना होता है। तो आप लोगों के लिए भी ये वाली मेरी है कि नेगेटिविटी से दूर रहना आप लोगों ने। ठीक है, अब ये वाली सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एंड में बताती हूँ, पहले हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लें। ठीक है, मिड टर्म के गोल्स हैं। मिड टर्म के गोल्स में मैंने लिखा तो 2 इयर्स के अंदर अंदर क्या चीज अचीव करनी है, अपना घर। ठीक है, वो इंशाल्लाह हमारा बन रहा है, प्लॉट लेने लगे हम लोग। ठीक है, कार प्लान लेवल अचीवमेंट्स इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी सोन, और कार गिफ्ट टू पापा वो भी 2 कर दी है। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी सेट टू मामा वो भी हो गया है। ठीक है, और डायमंड सफायर मैनेजर का था इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी सोन हो जाएगा। और इसके अलावा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन, एनजीओ वगैरह और ये वाली सारी चीजें, डोनेशन वगैरह का था। अच्छा खैर, अब लॉन्ग टर्म गोल्स में है कि 5 ईयर में मैंने तो बहुत सारे लिखा है, सेंचुरीज मैनेजर्स, अपना घर और गाड़ी, मदरसा वगैरह, थाईलैंड टूर, बहुत कुछ लिखा हुआ है। चले खैर, अब ये होते हैं बेसिकली, समझ आ गया। आप लोगों ने ऐसे ऐसे अपनी लिस्ट बनानी है, ये मैंने आप लोगों को इस वजह से बताई है ताकि आप लोग रिलेट कर पाए, और आप लोगों ने जो अपनी लिखनी है ना वो वैसे लिखनी। ठीक हो गया? हाँ जी, अब आ जाए सेकंड नंबर पे आती है हु डू यू नो लिस्ट। हु डू यू नो लिस्ट क्या होती है? जिन लोगों को आप जानते हो। हर पर्सन जो है ना वो किसी ना किसी 300 लोगों को जानता होगा। ठीक है, आप लोगों की 300 लोगों की लिस्ट बन सकती है। बेशक आप कह रहे हो कि मैम हमारे व्हाट्सएप पे ना 30-35 लोग हैं, इतने लोग ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे तो इतने जानने वाले नहीं है, तो जानने वालों के भी जानने वालों से आप लोगों की 300 प्लस की लिस्ट बन सकती है। हर पर्सन कोई ना कोई 300 लोगों को जानते ही जानता है, लाजमी। अब उनसे हम लोगों ने लीड्स कैसे जनरेट करनी है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने लिख लेना है पेशेनेसी के लिहाज से, पहले लिस्ट बना लेनी है आपके व्हाट्सएप लिस्ट में जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं। ठीक है, जिनको आप अपने बिजनेस का पार्ट बना सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर उनकी आप लोगों ने ना लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, ये नहीं देखना पता नहीं वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, प्री जज किसी को भी नहीं करना है, नहीं तो वो बंदा किसी और के साथ ज्वाइन करके बैठा होगा। तो अपने स्टेटस से किसी को हाइड नहीं करना। अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। ये अक्सर लोग न्यू जब आते हैं ना, कहते हैं पहले जब हम कामयाब हो जाए ना, ठीक है, जब हमारे चेक जनरेट हो जाए तब हम अपने नॉन सर्कल को दिखाएंगे। ठीक है, वो हमें कहते हैं कि तुमने कितना अभी तक जनरेट कर लिया, अच्छा कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है। ठीक है मैम, को हमें नेगेटिव करेंगे, डेट्स है हम लोग नहीं लगा रहे, ऐसे कहते हो ना आप लोग। उनमें से कोई पॉजिटिव बंदा निकल आया, ठीक है, और उसने फॉरएवर आपको पता है कितना इन चल रहा है, उसने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया ना, उसका मैनेजर बन गया, फिर आप रोते रहोगे कि हाय यार ये मेरी दोस्त थी, इसको मेरी ही डाउन में आना चाहिए था, भाई इसने कैसे ज्वाइन कर लिया। है ना, अभी कलसोम का बताया, रिसेंटली ज्वाइन किया था कलसोम ने, क्या किया था, किसी और टीम के मेंबर को ना पैसे देके बैठी हुई थी 20,000, उसको पता ही नहीं था मैं फॉरएवर कर रही हूँ, और कोई नंबर भी मिसप्लेस वगैरह इस तरीके से हो गया था। फिर फ्रेंड्स ने बताया कि यार लाइबोस ना भी तो फॉरएवर कर रही है, तो तू भी उनके साथ कर ले। फिर मैंने तो उसको बड़ा डांटा, मैंने कहा चल बाकी अमाउंट जो है ना वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। मैंने फौरन से अकाउंट शेयर किया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप कनेक्शन में रहते हो, लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि आप फॉरएवर कर रहे हो, तो फिर लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। एक तो असाबिकुन का भी नेम प्रमोट करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके फॉरएवर के साइड पे आप लोगों ने आना है। पहले नॉलेज ले लें, पहले असाबिकुन, वो कहते कि नहीं यार तुम लोग तो वो असाबिकुन नहीं कोई कर रहे थे, मुझे लगा कि असाबिकुन है वो, इस वजह से मैंने कनेक्ट नहीं किया। कहती अच्छा तुम भी फॉरएवर कर रहे थे,
मैंने कहा हद हो गई है यार। ठीक है, चलो भाई। तो इस वजह से कभी भी घबराना नहीं है इस चीज में कि हमारे जो नॉन सर्कल वाले लोग हैं वो पता नहीं हमारे बारे में क्या कहेंगे। भाई मैं कहती हूँ जब स्टेप ले लिया ना, खुल के जियो, डट के जियो। ठीक है, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, चौड़े होके जियो। ये जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी को हमने मौका ही नहीं देना कि हमारे सिस्टम में आके घुसे। ठीक है, या फिर हमारे जो है ना सिस्टम में आके हमें नेगेटिव करे या हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे। खुल के जीना भाई। जब एक दफा डिसीजन ले लिया ना भाई, डट गए कि मैंने जो चीज चूज किया है ना, उसके जैसी चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब आपने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया ना, तो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, आपके अंदर से आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी की वर्थ क्या है जिसको मैंने स्टार्टअप लिया। ऐसे जो है ना ये बोंगे बोंगे से लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं फॉरएवर ऐसे फॉरएवर वैसे। वो दुनिया के विले तरीन इंसान है कसम से। अगर उन्होंने दुनिया में अपना कुछ कर लिया होता ना, तो यहाँ पे नेगेटिविटी ना फैलाने आ रहे होते, अगर उन्होंने कोई चीज प्रोडक्टिव की होती इस दुनिया में तो। ठीक है, ये वेले लोग होते हैं इधर की उधर शिकायतें करने वाले। ठीक है, इधर की उधर बातें करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। इवन की मनी भी नहीं है। जितना टाइम तुम लोगों की शिकायतें लगाने में, नेगेटिव करने में वेस्ट करे, बंदा कोई प्रोडक्टिव चीज कर ले, कहीं ना कहीं कमा ले अपना। ठीक हो गया ना। ऐसे लोगों पर तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है, कान धरने की जरूरत ही नहीं है। हमने अपना जहान खुद पैदा करना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें शरफुल मखलूकात बनाया है तो अपनी वैल्यू को पहचानना है। ठीक है, ये जिंदगी हम लोगों ने अपने तरीके से लेके चलेंगे हम लोग। दुनिया कौन होती है हम पे बातें करने वाली? कोई आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिलेगी, कोई इंस्टाग्राम से आएगा कहेगा ये काम फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है, हराम है। और अक्सर लोग आएंगे, ठीक है, लीड्स के थ्रू आएंगे फॉर्म। बड़ी मजे की बात, आजकल मार्केट में पता है क्या चल रहा है? जो आप लोगों के पास लीड्स आती है ना, ये जो फॉर्म्स के थ्रू आते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, ये किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने पहले से ज्वाइनिंग दी होती है। हमारी जब साहब कौन वगैरह का ऐड देखते हैं, फॉर्म फिल करके आते हैं, आके कहते हैं अच्छा आपकी कंपनी कौन सी? अच्छा यहाँ पे पता है क्या है, फॉरएवर में ना इतनी सारी अमाउंट है, ये ना लोग इतनी सारी नहीं करते, 1.5 लाख। तो तुम ऐसा करो, पता है क्या, लोगों का ना बड़ा नुकसान होता है, लोग करते ही नहीं है, पैसे जाया हो जाते हैं, लोगों की बदवाएं मिलती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप ऐसा करो, हमारी कंपनी है उसमें ना 50,000 की ज्वाइनिंग है, उसमें ना 20,000 की ज्वाइनिंग है। ठीक है, ऐसे कर करके वो न्यू एस को वर्गला के चले जाते हैं। और वो न्यू एस बेचारे हैं यार, वैसे कह तो सही रहे हैं, 1.5 लाख अमाउंट है, और यार बाकी वैसे बात तो सही है, कर करके वो चलते जाते हैं भाई। बट देखो, जब आप किसी की जेब से आपने निकलवाया ना 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं निकलवा सकते ना, तो आप 50,000 भी नहीं निकलवा सकोगे, फिर आप 5,000 भी नहीं निकलवा सकोगे। अगर 5,000 में भी कहीं ज्वाइनिंग हो रही है ना, आप लोग 5,000 भी नहीं निकलवा सकोगे। ठीक है, बस निकलवाना आपको आना चाहिए, चाहे वो 1.5 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है। ठीक है, जितने भी हैं, ये चीजें नहीं आती तो हर जगह अपना काम है। अब ये निकलवाने का ये मकसद नहीं है बिल्कुल कि हम लोग लोगों की जेब से पैसे निकलवा रहे हैं, हम फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं उनके साथ। दुनिया में हर जगह क्या हो रहा है, किसी ना किसी की जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है। और जो बंदा पैसा निकलवा रहा है ना, वो बंदा अमीर हो रहा है। जो नहीं निकलवा रहा वो अमीर नहीं हो रहा। और निकलवाना पॉजिटिव सेंस में, ये नहीं करे कि किसी के अपने माइंड में आपके होंगे यार ये बंदा 2cc कर ले, 2cc कर ले यार, जल्दी से कर ले, मेरा फायदा हो जाए। अगले बंदे की आप नीड को देख ही नहीं रहे हो, अगले बंदे को चाहिए क्या वो आप देख ही नहीं रहे हो, है ना? ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी फिर। उस बंदे की नीड है, वो करना चाह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब आपका माइंडसेट खुद का पॉजिटिव होगा ना, अगले बंदे में वैसी वाइब्स ट्रांसफर होंगी। जब आप नेगेटिव होगे कि यार ये बंदा बस जल्दी जल्दी से 2cc कर ले, बस मेरा चेक प्रिपेयर हो जाए, अपने चेक प्रिपेयर करने के चक्कर में उसका नुकसान करोगे। पहले देख तो लो उसकी नीड क्या है, वो करना भी चाह रहा है, करना चाह रहा है, ठीक है। जब आपका माइंडसेट होगा ना कि यार इस बंदे को मैंने कामयाब करना है, जब आपका ये माइंडसेट होगा, अगले बंदे में वो वाइब्स आएंगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी आपकी, और वो बंदा कर लेगा। ठीक है, मकसद हमारा ये है कि हमने पॉजिटिव रहना लोगों के साथ, कभी भी धोखेबाजी के साथ, कभी भी झूठ के साथ, कभी भी फ्रॉड के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो आप बाद में उसको पूरा ना कर सको। ठीक हो गया ना? जैसे यहाँ पे मैं लोगों से अक्सर वादा करती होती कि आपने 4 से 6 महीने का लास्ट में टाइम लेना, अगर लोन भी लेना तो आप उनको अगर
उनके चेक प्रिपेयर करवा सकते हो तो फिर आपने उनको 1 महीने का टाइम देना, अगर करवा सकते हो तो। नहीं करवा सकते तो 4 से 6 महीने तक का लाजमी टाइम दे। इतना टाइम हर पर्सन को लग रहा होता है। यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उनको मेरा ये पैगाम है, आप लोगों ने इतना हड़बड़ी में नहीं आना, बस जल्दी जल्दी से ना चेक प्रिपेयर हो जाए और बस काम तमाम हो जाए मेरा। इतनी जल्दी की भी सक्सेस अच्छी नहीं होती, ठीक है? लेकिन ये है कि पॉजिटिव भी सोचना और इतना स्लो भी नहीं चलना है। ठीक होगी ना? इतना स्लो भी नहीं आप लोगों ने चलना है। माइंडसेट को जैसा सोचोगे वैसा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपकी स्किल्स में, आपके डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है, इंप्रूवमेंट वगैरह में, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें आप लोग, ठीक है? अपने घर वालों को कहना है कि हमें ना 4 से 6 महीने तक किसी ने कुछ नहीं कहना कि पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, चेक नहीं आया आपका। देखा ना, मैंने कहा था ये काम फ्रॉड है, स्कैम है। देखा ना, देखा ना, निकल आया ना। वो फिर आपके कभी कजन आएंगे, कभी भाई आएगा, अब बैठ बैठ के ना टोंट मारते मारते, हाँ ज्वाइन कर ली है, बंदे जोड़ने वाला काम कर रही है ना। हाँ, अब कितने बंदे फंसा लिए अभी तक। आते हैं ना लोग ऐसे कहने के लिए। ये जितने भी लोग हैं ना हंस रहे होंगे यहाँ पे। ये आप लोगों को फेस करने को मिलेंगे सारी चीजें। तो उनको कहना है कि 4 से 6 महीने तक ना अभी सबने मुंह पे ताला लगा लेना, किसी ने कुछ नहीं बोलना। आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रिलैक्स होकर अपने माइंड को और काम करेंगे ना, इंशाल्लाह तो फिर हो जाएगी। जब टेंशन लगी होगी ना, यार मैंने कर्जा भी देना है यार, ऊपर से जो है ना मेरे घर वाले भी पूछी जा रहे हैं, तो फिर आपसे काम सही से नहीं होना। जो करने वाले भी आप लोग होगे ना, वो भी नहीं होना, ठीक है? चलो भाई। हाँ जी, अब आ जाते हैं, कौन सा बताया था मैंने, 3rd नंबर पे, इनविटेशन। इनविटेशन इतनी कमाल की चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब अगर आप कहते हो ना मैम क्लोजिंग, कोई क्लोजिंग श्लोजिंग नहीं। अगर आप कहते हो कि मैम फॉलो अप, अगर आप मैम कहते हो कि मैम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नो। मैम प्रोस्पेक्टिंग, नो। मेन इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसकी रेटेज जो है ना वो राउंड अबाउट 70 से 80%। इनविटेशन कॉल जो हमारी पहली कॉल होती है, 5 मिनट वाली कॉल, इसको हम 5 मिनट वाली कॉल भी कहते हैं, इनविटेशन कॉल भी कहते हैं। ये अगर आपकी बेस्ट टेस्ट हो गई ना, फिर आप लोग कमाल धमाल कर लोगे वहां पे। क्योंकि अगर इनविटेशन कॉल में ना, पहली कॉल में अगर उस बंदे को हम लोग एवी एवी नजर आ गए ना, तो उसने हमें एवी एवी ले लेना है। आपकी जो इनविटेशन कॉल है, उसके जो पहले 30 सेकेंड्स हैं, वो प्रोस्पेक्ट अपने माइंड में इमेज बना लेता है कि यार मुझे इसके साथ आगे चलना है कि नहीं चलना, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया ना? पहले 5 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है मैंने एदे नाल चलना कि नहीं चलना, ठीक है? वहां पे आप उसको हाई फाई नजर आने चाहिए, वहां पे आप उसको प्रोफेशनल नजर आने चाहिए। बंदे के अंदर कोई चीज नजर आ रही होती है ना, बात की वैल्यू होती है, बात की दम होता है, बात में दम होता है, तो वो बंदा आपके साथ चलेगा, ठीक है? हाँ जी भाई। तो अपनी इनविटेशन कॉल में ना सबसे पहले आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को सही से देना आना चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छा करना आना चाहिए उनका, जब आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो, ठीक है? इनविटेशन कॉल बड़ी जबरदस्त आप लोगों की होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस ये आप लोगों ने लिख लिया इन्विटेशन। इसको स्ट्रॉन्ग करना, सबसे पहले ये चीज स्ट्रॉन्ग हो गई ना, सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। जब ये गलत है, आप फिर वही वाला काम होगा, आगे तोड़ पीछे छोड़। मैम हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखा दें, मैम हमें फॉलो भी सिखा दें, मैम हमें क्लोजिंग भी सिखा दें, और इनविटेशन कॉल ऐसे जीरो हो। कहाँ है? नजर आ रहा है मेरा जीरो? जीरो पे लाई कर रही हो आपकी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना? तो सबसे पहले इनविटेशन कॉल 80% तक आप लोगों की रेटेज होनी चाहिए उसमें। सीखें, 2 सीनियर को डेली बेसिस पे, 2 सीनियर को पकड़े अपनी टीम में से। मैम प्लीज आपने मेरी सुननी है, आपने प्रोस्पेक्ट बनना है, मैंने अपलाइन बनना है, ठीक है? उनके साथ प्रैक्टिस करें। मैम एंड में मुझे आपने मेरी मिस्टेक बतानी है। और 8 डिफरेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, जिन्होंने न्यू एस ने ज्वाइन किया हुआ उसको पकड़ लो। ग्रुप में आपको पता होता है ना न्यू एस कौन आया है, मैसेज करो, अभी मैनेजर वाले ग्रुप में करो या अपने टीम वाले ग्रुप में करो, न्यू एस कौन है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, कोई करना चाहेगा मेरे साथ? लोग ही लोग हैं भाई, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक हो गया ना? तो उनको क्या, मैम बस आपकी कीमती प्रीशियस 5 मिनट चाहिए, काइंडली आप दे सकती हैं मुझे? इतने प्यार से जब बात करोगे आप, तो कौन नहीं देगा, है ना? बात मनवानी आनी चाहिए बस।
हाँ चलो, तो अभी इस तरीके से 10-10 दफा ना डेली बेसिस पे इनविटेशन कॉल की प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए लोग कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, फिर आप उनको टैकल कर सकोगे। ठीक है, पहला टास्क आपका क्या है, ड्रीम लिस्ट बनानी है। कल का टास्क क्या है, कल पूरा दिन ना मुझे 10 स्क्रीनशॉट चाहिए, एक एक न्यू एएस की, एक एक न्यू एएस के मुझे 10 स्क्रीनशॉट चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ आपने कॉल पे 5 मिनट की बात की हो। ठीक है, अपने टीम में से पकड़ ले सबको। अब ये आपका हेडेक है, किसको पकड़ना है आपने। हाँ जी भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊँ। फोर्थ नंबर पे एडिफिकेशन। फोर्थ नंबर पे है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ई से है जो एडिफिकेशन, क्रिएट वैल्यू ऑफ सीनियर इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करना। अगर आपने हाइप नहीं क्रिएट की, वैल्यू आपको क्रिएट ही नहीं करनी आती, पकड़ के क्या किया, कॉल में ऐड किया प्रोस्पेक्ट को, ठक से ना सीनियर को ऐड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली ये बात कर ले, मेरी प्रोस्पेक्ट है। ये क्या है तरीका है ना, कोई तरीका है मुझे ये बताओ। वो प्रोस्पेक्ट को भी नहीं पता, पता नहीं किसको ऐड किया है ना, प्रोस्पेक्ट को बताया ये मेरी सीनियर है, ये बंदी इतना जनरेट कर रही है, इतने लेवल पे है, बड़ी मुश्किल से इसका टाइम मिलता है। ठीक है, ऐसे करके बात पहले हाइप क्रिएट की नहीं है और ऐड कर दी है ऐसे। अक्सर लोग ऐसे कर रहे होते हैं। तो पहले एडिफिकेशन सीखो। एडिफिकेशन कैसे सीखनी है उसकी मैं वॉइस रिकॉर्ड भी कर दूंगी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले ग्रुप में, कि बात करनी कैसे होती है आपने। ये करके बता दूं यहाँ पे, अगर लेट नहीं हो रहा तो ये बताएं मुझे। हाँ जी भाई, एडिफिकेशन कैसे करनी होती बता दूं अभी। चलो भाई कर लेते हैं, बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, मजा आ रहा है मुझे ये बताओ। टाइप करते रहना, मजा आ रहा है, फिर मैंने सेशन देते रहना है, नहीं तो मैंने बंद करके भाग जाना है। अच्छा, कोई चीजें आपको अच्छी भी लग रही है ना, उसके एक तो नोट्स बनाने हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेनी है। ठीक है, और मुझे फिर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मेंशन करना कोई चीज अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलो भाई मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है ना, अब मेरा भी जो है ना वो खून बढ़ गया है। अब हम और चीजें सीखते हैं। हाँ जी, अब एडिफिकेशन कैसे करनी होती है। एडिफिकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल पकीजा मेरी प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, अब मैंने उनकी बात करवानी है, क्योंकि मुझे अभी बात नहीं करने आ रही, स्टार्टिंग में मैं न्यू हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा पर्सन कहीं जाया ना हो जाए। ठीक है, अभी क्योंकि न्यू है मैं चीजों को सीख रही हूँ, ये क्लोजिंग मैं करवा रही हूँ। जाहिर सी बात है इन्विटेशन कॉल तो आप खुद सीखेंगे। अब मैं क्लोजिंग करवा रही हूँ इन्विटेशन के लिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नॉन सर्कल का है। ठीक है, मेरे नॉन सर्कल में हुस्ना है फॉर एग्जाम्पल। हुस्ना ने ना मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने या इधर स्टेटस लगाए हुए थे व्हाट्सएप पे, तो हुस्ना ने ना देखे, और हुस्ना ने कहा कि लाइबा क्या काम करती हो। मैंने कहा यार ये मैं ऐसे ना ऑनलाइन वर्किंग वगैरह कर रही हूँ। तो पूछ रही है फिर क्या काम है यहाँ पे। मैंने कहा कंसल्टेशन का काम है, गाइडेंस का काम है, डिफरेंट करेंसीज फंडिंग करते हैं। उसने कहती है कि अच्छा फिर क्या करना होता है इसके लिए, कैसे करना है, वो इंटरेस्ट ले रही है। देखो दो तरह के लोग आएंगे, नंबर 1 में प्रोस्पेक्ट, नंबर 2 पे सस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होंगे जो जानना भी चाह रहे होंगे और करना भी चाह रहे होंगे। सस्पेक्ट वो वाले लोग होंगे जो जानना चाह रहे होंगे, बस कुड़ कुड़ उनको लगी हुई होगी, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे होंगे। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट देख लें आप लोग, प्रोस्पेक्ट एंड सस्पेक्ट। ठीक है, हाँ जी। अब क्या है, हुस्ना प्रोस्पेक्ट है, जाहिर सी बात है उसने कहा कि यार मुझे बताओ कैसे लेते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह ये वाली सारी चीजें। ठीक है, तो हमारे सेशंस होते हैं उसमें पता चलता है, कुछ भी नहीं बताना इन्वेस्टमेंट का, कुछ नहीं बताना, कंपनी इतने सालों से काम कर रही है इतने मुल्कों में, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, उनको कहा चले ठीक है इंशाल्लाह मैं ना अपने सीनियर से बात करवाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने ना रेडी रहना है। ठीक है, सीनियर से टाइम ले लें, उनसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लो कि आप कब से कब तक अवेलेबल होगी, फिर मुझे मैम का भी टाइम लेना है, इनकेस वो ना अवेलेबल हुई फिर आप वाले टाइम में। ठीक है, तो पहले आपने मुझे अपना टाइम बताना है इंशाल्लाह, फिर मैम का पूछूंगी, ये टाइम को डिसाइड करके कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह फिर कॉल कंडक्ट करेंगे। वो जो टाइम देंगे फिर आपने उस पर टाइमली एक्टिव रहना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4:30 का टाइम बना है। अब 4:30 के टाइम में आपने पहले अपनी प्रोस्पेक्ट को ऐड किया। ऐड करने के बाद उनको कहना है कि हुसना आप ऐसा करो कि अपनी साइड से ना म्यूट कर लो, मैं मैम को ऐड करती हूँ। मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे वर्किंग कर रही है, वो टीम हेड है, और इसके अलावा जो है ना उनका पर मंथ का इतना चेक है, और बड़ा मुश्किल से उनका टाइम मिला है, 2 मिनट का टाइम उन्होंने मेरे लिए निकाला है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मेरी मैम के साथ बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। सो अपनी ना साइड से भी म्यूट कर लो, जब मैम आएंगे इंशाल्लाह तो आपसे जब बातचीत होगी तब आपने अनम्यूट होना है। ठीक है, उस बंदे को अनम्यूट करवाया, म्यूट करवा दिया कॉल में ऐड करके। अब सीनियर को ऐड किया, ये आता है ना कॉल में ऐड करना कि नहीं आता। ऊपर से ना उस शक्ल वाला कोई इस तरह की साइन नजर आ रहा होता है, तो उस पर क्लिक करना है आपने, दूसरी कॉल में पर्सन ऐड हो जाएगा। ठीक है,
अपने ना अब सीनियर को ऐड करके कहना है अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप, ठीक है। उसरा कहेंगे जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी कहूंगी मैम बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला है। वो कहेंगे इट्स ओके मैम, नो इश्यू एनी टाइम, मैम उसना कहेंगे, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगी मैम ये मेरी पार्टनर है और ये बिजनेस वगैरह के हवाले से डिटेल्स वगैरह भी चाह रही थी। सो इफ यू हैव टाइम कि आप इनके साथ फर्दर डिस्कशंस कंटिन्यू कर सकती हैं, मैंने आपसे इनके लिए टाइम लिया था। वो कहेंगे जी जी मैम इट्स ओके नो इश्यू, फिर मेरे नेक्स्ट भी कॉल है, काइंडली आप अपनी साइड से म्यूट कर लें। अब वो सीनियर उस बंदे के साथ पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा, उनका लेगा, और वो जो इनिशियल कॉल है वो कंडक्ट कर लेगा। ये आपके नॉन सर्कल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ अभी। लेकिन ये नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारियां आपने अपने अपलाइन के ऊपर डाल देनी है कि अपलाइन ये कर दें अपलाइन वो कर दें, ठीक है। एक दो दफा उन्होंने आपको बता दिया, वेल एंड गुड, आपको तरीका समझ आ गया है। ये नहीं है कि पांच पांच कॉल्स उनसे अब आपने करवानी है। देखिए जब तक जिम्मेदारी आप खुद पे नहीं लोगे तब तक आप नहीं निखरोगे। खुद पे लेना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग का देख लें क्या प्रोसेस है, फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, इनविटेशन कॉल कैसे करते हैं, स्टार्टिंग का प्रोसेस देख लें आप लोग, ठीक है। कैसे हो रहा है फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खुद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। देखो मैदान जंग में जब तक आप कूदोगे नहीं कैसे पता चलेगा क्या जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। डरते रहेंगे सारी जिंदगी ही डरते रहेंगे, ठीक है, फिर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। हाँ जी भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ, एडिफिकेशन की समझ आ गई कि वैल्यू क्रिएट करनी है अपने सीनियर्स के अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब पांचवें नंबर पे आ जाए, टू डू लिस्ट, डेली रिपोर्ट। टू डू लिस्ट, डेली रिपोर्ट, टू डू लिस्ट लिख लें या डेली रिपोर्ट। देखो जब तक हमें पता ही नहीं है अगले दिन हमने क्या काम करना है तो हमारे माइंड को भी सिग्नल्स नहीं मिलने। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बॉडी वैसे वैसे एक्ट करना स्टार्ट करती है जैसे हमारा माइंडसेट काम करता है। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठानी है कि ये चीज हमने करनी ही करनी है। अगले दिन जो जो काम करने हैं, मैंने कॉल करनी है, मैंने 10 कॉल करनी है, मैंने 15 करनी है, मैंने लर्निंग्स करनी है, मैंने ये चीजें करनी है, मैंने वो चीजें करनी, लिख डालो एक पूरे पेज पे। टू डू लिस्ट बन गई कि अगले दिन मैंने क्या क्या काम करना है। जब आप सोओगे ना रात को आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ऐसे ऐसे करके स्टोर होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, कि लाइबा ने कल ये काम करना है। जब ये स्टोर होंगी ना पहले से तो मुझे पता होगा कि यार एक सीक्वेंस बना हुआ, मैंने ये काम करना है कल। सीक्वेंस ही नहीं बना, हड़बड़ी में सुबह उठे हो, ये भी देख लिया वो भी देख लिया, ठीक है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, खाना बना ले ये भी कर लिया, हाय मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कुछ पता ही नहीं है, अच्छा इसकी कॉल उठा लूं इसकी कॉल उठा लूं, ठीक है। हड़बड़ी में करके पूरा दिन आपका गुजर जाना है, आपको पता ही नहीं चलना मेरा टाइम चला कहाँ गया। मैं रात को बैठोगे देखोगे, जब डेली रिपोर्ट बनाने बैठोगे, ठीक है, डेली रिपोर्ट में देखोगे कि यार मैंने क्या काम किया आज, पता ही नहीं चला काम किया क्या है। हालांकि देखा जाए तो मैं तो सारा दिन बड़ा बिजी रही हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा मैंने काम किया क्या है। तो जब तक आपने लिखा ही नहीं होगा कि मैंने काम किया क्या, साथ साथ लिखते भी जाओ कि ये काम मेरा टास्क डन, ये डन एवी डन ओ भी डन, सारी चीजें डन, फिर रात को खुशी आपको महसूस होगी। अदरवाइज बगैर प्लानिंग के काम किया तो फिर आपका टाइम गुजर जाना है, टाइम आपका जो है ना वो दुनिया ले जाएगी। आप अपने लिए यहाँ पे मेहनत करने आए हो, ठीक है। हाँ जी भाई, अब आ जाओ, एडिफिकेशन भी आ गई समझ, टू डू लिस्ट भी समझ आ गई कि मैंने 5 फॉलोअप लेने, अब कॉल्स वगैरह करनी है, फॉलोअप वगैरह, ये जो चीजें मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि पता नहीं कौन सी चीज मैम बोल रही है, कि क्लोजिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हो गया पांचवें नंबर पे टू डू लिस्ट। छठे नंबर पे आ जाओ, छठे नंबर पे क्या लिखवाया था मैंने, स्किल्स की डेवलपमेंट लिखवाई थी ना। स्किल्स की डेवलपमेंट, हर चीज की कोई ना कोई स्किल्स होती है, आपको पता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हम लोग लेते हैं वो एक स्किल है, एआई का कोर्स ले रहे हैं वो एक स्किल है, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं वो एक स्किल है, खाना बनाना भी एक स्किल है, वीडियो एडिटिंग करना भी एक स्किल है, जूस बनाना भी एक स्किल है ना। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स हैं। स्किल्स अच्छी होंगी तो काम अच्छा होगा, स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो काम हम कर ही नहीं सकते अच्छा, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते। चलें, अब स्किल्स के डेवलपमेंट में 5 स्किल्स है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 2 हाँ जी इनविटेशन, नंबर 3 फॉलो अप, नंबर 5 नंबर 4 क्लोजिंग्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, यार मेरे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो जरा, वीडियो मजे की बनेगी। हाँ जी, नंबर 1
prospecting, number 2 invitation, number 3 follow up, number 4 closings, number 5 objection handling. रिपीट करूं अगेन या ठीक है? हाँ जी, नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? इन 5 चीजों पे आप लोगों ने फोकस कर लिया ना, स्किल्स सीख ली, क्योंकि लर्निंग्स इज इक्वल टू अर्निंग्स। लर्निंग्स नहीं है, जीरो अर्निंग है। फिर आपने ये दोस्त नहीं देना, अपलाइन ने नहीं सिखाया था, टीम ने नहीं सिखाया था, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना हमारे जो है ना वो टीम ने नहीं सिखाया, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद जो है ना मैं लकी नहीं हूँ, यहाँ पे लकी लोग कामयाब होते हैं, लक शक कुछ नहीं होता। मेहनत इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, स्मार्ट वर्क इज एवरीथिंग, ठीक है। किस्मत भी खुद बनानी पड़ती है, किस्मत भी एक दो दफा के लिए अच्छी लगेगी, बस ये बन जाएगी, कभी ना कभी तुक्का लग जाएगा। तुक्के लाइफ टाइम के लिए नहीं चलते होते, मेहनत चलती होती है, हार्ड वर्क चलता होता है, ठीक हो गया? हाँ जी, समझ आ गया आप सब लोगों को ये वाली सारी चीजें। नंबर 1 पे प्रोस्पेक्टिंग है। अब जो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, 5 स्किल्स पे आपने काम करना, लर्निंग ये वाली सारी चीजें करनी है आपने। यूट्यूब भरा पड़ा है, मेरी लो चीजें, किसी और मेंटोर की देखो, हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, ट्राई करके देखो। प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है? प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में आप लोग ये कर रहे होते हो कि फ्यूचर में ना उस बंदे के साथ, उस बंदे को आपने अपना बिजनेस शेयर करना होता है, ठीक है, उसके साथ जो आप बातचीत कर रहे होते हो, उसके साथ जो आप रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आज पता है मैं जिम में गई और वहां पे मेरी बातचीत चल रही थी, जिम वगैरह से रिलेटेड, दाएं बाएं क्या कर रहे हो आजकल, क्या सारी चीजें न्यू बंदी थी। करते करते मैंने कहा मुझे ना इंस्टाग्राम लाइव ग्लोबल पे आप फॉलो करना, कह रहे श्योर, ठीक है। फिर मैंने उससे भी पूछा आपका है कोई कंटेंट वगैरह अपलोड कर रहे हो क्या, सारी चीजें, बस बिजनेस का भी मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको, हल्की फुल्के सा बस जो है ना वो आइडिया वगैरह जो अभी वो भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने उस बंदी का नंबर एक्सचेंज कर लिया, मैंने कहा फिर गपशप होगी, मजा आया आपके साथ बात करके, नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब नंबर मैंने किस लिए एक्सचेंज किया? कहीं पे भी आप जा रहे हो ना, कहीं अगर बाहर भी निकले हो आप, पासपोर्ट बनाने गई थी मैं, वहां पे लेट हो रही थी और मुझे इतनी कुड़कुड़ लगी हुई थी कि यार मेरा फॉरएवर का टाइम जाया हो ही जा रहा है, ठीक है, मैंने अपनी जो है ना क्लोजिंग्स करनी थी, मैंने अपने इन्विटेशन करने थे, वहां उन्होंने बिठा के रखा हुआ था। अब बैठे बैठे नहीं, इतने सारे लोग, औरतें बैठी हुई थी वहां पे, बातचीत करते करते उनके साथ मैंने नंबर एक्सचेंज करके आ गई। तो यानी मैंने फॉरएवर वाला काम कर लिया, वो जो मेरे अंदर कुड़कुड़ लगी हुई थी ना, यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मेरा टाइम बच गया, ठीक है। तो कहीं पे भी गए हो, चाहे जिम गए हो, चाहे पासपोर्ट के ऑफिस में गए हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, बाहर अगर आप निकले हो ना, तो मकसद हमारा ये, हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, और ये नहीं कि स्टार्टिंग में हर बंदे को बता देना, वहां से नंबर एक्सचेंज करना है, स्टेटस इसके साथ वो कनेक्शन में रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे, ठीक हो गया ना। एक और जगह मैंने क्या किया था, गाउन लिया था एक बंदी से, ठीक है, और उसके साथ भी मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर सोशल मीडिया पे ना, इंस्टाग्राम पे उसके साथ भी नंबर एक्सचेंज कर लिया, अब वो भी मेरे स्टेटस के साथ कनेक्शन में है, जहां जाती हूँ नंबर एक्सचेंज करो बस, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, ये प्रोस्पेक्टिंग की है। प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, या लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, जिनको आपने अपने बिजनेस में शामिल करना है, ठीक है। अभी उनको आपके बिजनेस के हवाले से कुछ नहीं पता, ठीक है, ये आप कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग, हो गया प्रोस्पेक्टिंग। अब नंबर 2 पे आ जाओ, इन्विटेशन, वो मैंने आपको बता दिया पहले। इन्विटेशन पहले 30 सेकंड में वो बंदा पहचान लेगा आगे मैंने इसके साथ चलना है कि नहीं चलना। 70 to 80% आपके लोगों के लोग अगर नॉलेज टेस्ट तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेशियो है, इसका क्या मतलब है, आप अपना इन्विटेशन सही कर रहे हो। अगर आप अपना इन्विटेशन सही नहीं कर रहे हो, आपके साथ लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, वो अगले दिन फॉलोअप की कॉल में नहीं आएंगे, अगले बात ही नहीं सुनेंगे आपकी। इसका क्या मतलब है, आपकी इन्विटेशन कॉल स्ट्रांग नहीं है। जहां आपकी स्ट्रांग हुई, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को डील किया, 10 लोगों के साथ कॉल पे बात की, ठीक है, उनमें से 7 या 6 लोग भी नॉलेज टेस्ट तक जाते हैं, इसका मतलब आपकी रेशियो अच्छी है। 10 लोगों के साथ आपने कॉल की है, एक बंदा आपके साथ चल रहा है, वो भी तुक्के से, इसका क्या मतलब है, आपकी कॉल सही नहीं है, शक है आपकी कॉल पे, अपनी कॉल को दुरुस्त करें, ठीक है। चलो भाई, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, और थर्ड नंबर पे क्या था? थर्ड नंबर पे था फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है नोक 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 नोक, हमने उनके माइंड में घुसना है किसी तरीके से, बार बार याद दिलाना कि यार हम जिंदा हैं, अस्सी भी हैं, अस्सी भी जिंदगी में हैगे हैं, ठीक है, और ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी में हैगे हैं। नोक नोक करना उनके माइंड में घुसना, बार बार, कभी स्टेटस लगाओ,
ये हो गया पैसिव फॉलो। उनके साथ वॉइसेस पे बात कर रहे हो, ये भी हो गया पैसिव फॉलो अप। उनके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, ये हो गया एक्टिव फॉलो अप। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के हम पे ट्रस्ट आए। ट्रस्ट आएगा कैसे? हाँ जी भाई, ट्रस्ट आएगा कैसे? जब हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जब वो हमें अपना दोस्त मानने लग जाएंगे। अब वो फॉलोअप के अंदर क्या टेक्निक्स होती है उसको मैं आपको अलग बताऊंगी। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, ਉਹਦੇ बारे ना फिर ਅਸੀਂ बाद च गल करेंगे। ठीक है, ਹੁਣ मुद्दे ਵਿੱਚ आ जाओ। फॉलोअप की समझ आ गई? का मतलब होता है रिलेशन बिल्डिंग। हमने उनके साथ कॉल पे बात करनी है, ठीक हो गया? हमने उनके साथ कॉल पे बात करनी है ताकि वो बंदा हमसे लूज ना हो। कॉल पे नहीं बात की ना, एक दफा आप ट्राई करके देख लो ना, आप उसके साथ कोई बात कर रहे हो, ट्रेनिंग के साथ आपने अटैच कर दिया, वो बंदा गायब हो जाएगा। जब आप उनके साथ लिंक नहीं करोगे तो टच में लाजमी रहना है, लिंक में लाजमी रहना है उनके साथ। ठीक है, चलो भाई, फॉलोअप तो भी समझ आ गई अब। नेक्स्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है सेल्स को क्लोज करना। उसका ये मतलब नहीं है कि बेचने वगैरह, एक किस्म आप यही समझ लें सेल्स क्लोज हो रही है। कंपनी का लाइसेंस परचेज करवा रहे हैं ना हम लोग, सेल करवा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलिंग। बिलिंग करवाएंगे तो हमें बेनिफिट होना है ना, बिलिंग वो बंदा करेगा ही नहीं तो हमें क्या बेनिफिट होगा? तो क्लोजिंग्स का मतलब होता है बिलिंग करवाना, लोगों से पेमेंट लेना। उनकी पेमेंट आएगी तो हमारी इनकम जनरेट होगी ना, उनकी पेमेंट नहीं आनी तो हमारी इनकम भी जनरेट नहीं होनी। ठीक है, तो क्लोजिंग्स भी सीखनी है, लेकिन ये सारी चीजें बाद की बात है। पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है इन्विटेशन कॉल। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ आप। लास्ट में रह गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है कि लोगों के कोई ऑब्जेक्शन है, लोग आपसे कोई चीज पूछ रहे हैं और आप उसका आंसर नहीं करना आ रहा सही से। अब वो ऑब्जेक्शन उनका नहीं, वो ऑब्जेक्शन आपका खुद का है, वो आपके माइंड का ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्शन का आंसर आपको नहीं करना आ रहा, तो डेट्स व्हाई वो आपके लिए ऑब्जेक्शन बन गया। अब इसको हैंडल कैसे करना होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे इन्वेस्टमेंट का पूछ लेते हैं लोग, मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे, उस टाइम पे आप घबरा जाते हो कि यार वैसे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इस बंदी को मैं क्या जवाब दूं, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाह रही, तो किसने क्या झूठ बोलो आप? तो तरीकेकार का आंसर आपको बताया गया ना कि कैसे करना है। ठीक है, उनको कहना है कि आप ग्राउंड लेवल से भी स्टार्टअप ले सकते हो, हाई फाई लेवल से भी ले सकते हो। डिफरेंट मेथड्स हैं, मोड्स हैं, वर्किंग के क्राइटेरियाज है। मुझे नहीं पता आपका माइंडसेट किस तरह की वर्किंग में फॉलो करता है, किस तरह का वर्क आप अपने लिए चूज करना चाहते हो। ये तो जब आप चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बन आ गया, आप उसको ऑन करेंगे। अब स्टार्टिंग में मुझे भी सही से नहीं करना आता था, मेरे लोग इतने जाया हो रहे थे इस वजह से। ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, उसको क्या आंसर करना है? कोई कहता है कि मैम इतने तो नहीं कर सकती, मैं जो है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, ये सारे उनके ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक हो गया, मैं तो टाइम नहीं दे सकूंगी, यहाँ तो बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक हो गया, चलो भैया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ रही है? यहाँ पे टाइप करके बताएं जितने भी नहीं हुए ऐसे। इंटरेस्टिंग सेशन, चलो भाई, गुड हो गए। अच्छा, मेरी बातें कौन सी फनी लग रही हैं आपको? हैं, मैंने कौन से जोक्स मारे हैं यहाँ पे? मजा आ गया, चलो भाई। बहुत अच्छी समझ आ रही है मैम जी, चलें भाई, ग्रेट हो गए। पंजाबी, अच्छा पंजाबी आपको अच्छी लग रही है मेरी। अच्छा, P1 P2 P3 वाला नहीं, स्किप नहीं हुआ, वो नेक्स्ट यही बताने लगी हूँ। मेरे पास पॉइंट्स आगे पीछे हो गए थे। आपका अंदाज ही बहुत फनी है। जब ऑडियंस मजे की हो ना, इंगेजिंग हो, तो फिर मजा भी आता है बात करते हुए। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। P1 P2 P3, P1 P2 P3, ये क्या है तीनों? P1 कंपनी का प्रोडक्ट, P2 कंपनी का प्लान, सॉरी प्रोडक्ट, P3 कंपनी का मार्केटिंग प्लान। लिखना चाहती हो तो लिख लो इसको, लाइट चली गई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, P1 P2 P3, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। आपने देखा होगा कंपनी का बैकग्राउंड पता चलता है, कंपनी इतने सालों से काम करी, इतने मुल्कों में है, इतने हमारे ऑफिस है। ये कंपनी का क्या है? बैकग्राउंड है, ये इसकी प्रोफाइल है। P2 क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है। 5 इंडस्ट्रीज है फॉरएवर में, उन 5 इंडस्ट्रीज के नेम आप लोगों को आने चाहिए, और उनके एक एक दो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके नोट्स डेली बेसिस पे आप बनाओ। ठीक है, प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज 0% है ना, कामयाब नहीं हो सकते आप। ये जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट मैंने चीजें बताई है ना,
न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली P1 P2 P3। और ये जो स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ 5 स्किल्स, और इसके अलावा ये जो P1 P2 P3 है, इसका नॉलेज है आप लोगों को तो फिर आगे आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में चल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं चल सकोगे। ठीक है, ये आप ट्रेनिंग लेना भी नहीं चाह रहे ना सीखना चाह रहे हो। P1 कंपनी का मैंने बता दिया प्रोफाइल, P2 कंपनी का प्रोडक्ट। ठीक है, 5 कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, न्यूट्रिशनल बेस्ड है, स्किन केयर है, एनिमल केयर है, इसके अलावा जो है ना वेट मैनेजमेंट है, और इसके अलावा पर्सनल केयर है। पर्सनल केयर में हमारे शैम्पूज कंडीशनर सॉप्स वगैरह आ जाते हैं, लिख लो लिखना है तो। वेट मैनेजमेंट में हमारे ये जो C9 प्लान है, F15 है, ठीक है, कि 9 डेज के अंदर अंदर आपने 5 to 6 kg वेट कैसे रिड्यूस करना है, ये वेट मैनेजमेंट पे पूरी इंडस्ट्री है। एनिमल केयर पे पूरी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था अभी, पर्सनल केयर न्यूट्रिशनल बेस्ड में मेडिसिन है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए फॉरएवर की, यकीन माने एक एक मेडिसिन ऐसी है 40 से 50 बीमारियों का इलाज है उसमें, इतनी कीमती है। जैसे एलोवेरा के ड्रिंक्स है, ये कैंसर का है, डायबिटिक पेशेंट का है, वेट मैनेजमेंट का है, इसके अलावा बालों के लिए, स्किन के लिए, सब चीजों के लिए। ठीक है, स्किन केयर से आप रिलेटेड कर सकते हैं, तो इनका नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो फॉरएवर के जैसे ARGI प्लस है, एलोवेरा ड्रिंक्स है, आर्कटिक सी है, ब्राइट टूथ जेल है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट है, जितने आपके कॉम्बो पैक्स वगैरह में एटलीस्ट आपको उनके बेनिफिट्स लाजमी आने चाहिए। ठीक हो गया ना, ये जो आपकी ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है जैसे कॉलेज वगैरह में, उनका नॉलेज आप लेके रखें, ताकि हम लोग रिटेलिंग वाली भी साइड पे हैं, वो कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने। ठीक है, हम बिजनेस भी करेंगे, साथ साथ हम प्रोडक्ट सेलिंग वाला भी काम करेंगे। ठीक है, सेलिंग इस तरीके से नहीं किसी की मिन्नतें करेंगे, आज भाई यार मेरे से प्रोडक्ट्स ले लो प्लीज, मुझे अर्निंग्स हो जाए, प्लीज 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 मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो, प्लीज यार मेरा ये वाला प्रोडक्ट ले लो, मेरा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मिन्नतें थोड़ी करनी है हमने अगले बंदे की, हमने यहाँ पे करनी है अट्रैक्शन मार्केटिंग, कि लोग हमें खुद ब खुद ही अप्रोच करें। अब अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है, एक चीज है फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल है, बाहर ना मॉल के बाहर एक बच्चा छोटा आके बेच रहा है। ठीक है, अब मैंने ना आके उसने कहा ये मास्क ले लो, ये मेरे से ये चीज ले लो, मैंने देखे ना देखे अनदेखे मैंने उस बंदे बच्चे को मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं लेना। है ना, ऐसे होता है ना हमारे साथ अक्सर, या हमें लग रहा था कोई पता नहीं फकीर है या पीछे से कोई मांग रहा है कुछ भी इस टाइप का। तो ये होती है बेसिकली च्युइंगम मार्केटिंग। ठीक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है कि लोग आपके पास खुद आएंगे, वही चीज इतने प्लेट में सजा के पेश की गई है, ये फ्लावर्स हैं और ये वाली सारी चीजें, वो दुकान के अंदर जाके मैं ले लूंगी। होती है ना गिफ्ट शॉप्स होते हैं और इस तरह की सारी चीजें होती हैं जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो वहां मैं ले लूंगी। वहां उन्होंने क्या किया, अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो हमने लोगों का अट्रैक्ट करना है, मैग्नेट की तरह हम लोगों ने करना है, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, बी अ मैग्नेट। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया P3 क्या है, कंपनी का प्लान। आपको कंपनी के चेयरमैन बोनसेस का पता होना चाहिए, आपको कंपनी के इंटरनेशनल टूर्स का पता होना चाहिए, आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान में से लेवल्स का पता होना चाहिए, प्रेफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इन सब लेवल्स, ये जो 5 बेसिक लेवल है इसका नॉलेज होना चाहिए। किस किस लेवल पे कितनी परसेंटेज हमें इनकम की मिल रही है, कितनी परसेंटेज हमें जो है ना उस प्रोडक्ट्स की मिल रही है। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे सस्ते रेट पे हमें मिलते रहते हैं ना, जैसे हमारा लेवल अप होता रहता है मैनेजर लेवल पे। जैसे मैं जिस लेवल पे हूँ, मुझे जो इनकम मिलेगी कितनी मिलेगी, 60 से 65 हजार। अगर 1% ज्वाइन करेगा 43% है उस टोटल कॉम्बो पैक का। ठीक है, और अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ तो 35-40 हजार बनेगी। ठीक हो गया, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, मुझे मिलेगा 48% डिस्काउंट मैनेजर लेवल पे। ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है ना प्रोडक्ट्स की भी रिकमेंडेशन कर सकते हो, बिजनेस की भी कर सकते हो। पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करें, डरना किसी चीज से नहीं है, घबराना किसी चीज से भी नहीं है, डर के आगे जीत है। जहां आप डर गए ना वहां आपकी कामयाबी पे फुल स्टॉप लग गया, बस इतना याद रख लेना आपने। भाई दुनिया देखे, अब मैं क्या ही बात करूं, मर जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, दुनिया कहेगी नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे मरना चाहिए था, बाद में भी हमारी शिकायतें जारी रहनी है। तो लोगों की जिंदगियों का ना हमारी हम लोगों ने रखना ही ना कि वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करें, जो उनकी जो है ना बातों का असर हमारी जिंदगी में पड़ना चाहिए। ठीक है, आपने अपने लिए पैसा जनरेट करना है, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, हमें दुनिया से कोई फर्क नहीं है पड़ता, ना पड़ना चाहिए हमें। अपने लिए आए हैं, एक दिन हमारे घर में पैसे ना हो, ठीक है, या कोई मसला मसाइल पड़ जाए पेश आ जाए, उन्होंने करना आगे कुछ हमारे लिए, कोई कुछ नहीं करता।
इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए ना अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। हाँ जी, समझ आ गई। अब इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए, कंपनी के इंसेंटिव्स के हवाले से, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, पूरा प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा। अगला बंदा कोई नॉन सर्कल में आपसे पूछ ले। मेरे पापा के फ्रेंड थे, ठीक है, उन्होंने बड़ी एमएलएम की मार्केटिंग वगैरह की हुई थी, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं था, वो पूछ रहे थे कि बेटे इंडायरेक्ट का कितना बोनस मिलता है। मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा इंडायरेक्ट का कितना मिलता होगा, क्योंकि मैंने मार्केटिंग प्लान, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में न्यू थी, लेकिन मैं बिजनेस ओनर तो बन गई थी ना, मुझे चाहिए था कि उस टाइम पर ही सारी चीजें मैं सीख लूं। मुझे चाहिए था कि उस टाइम पे मैं सारी चीजें सीख लूं, लेकिन मुझे सीखनी चाहिए तो 2-3 महीने गुजर गए, तो मुझे मार्केटिंग प्लान फिर भी नहीं अच्छे तरीके से समझ आता था, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इनडायरेक्ट का, डाउन टू डाउन वाले का कितना बोनस आता है, ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया ना, हमारी इंसल्ट हो जानी है फिर, ठीक है। तो आपको ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब आ जाओ 8वें नंबर पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स आजकल के दौर में अगर आप लोगों की सोशल मीडिया पे अपीयरेंस नहीं है ना, आप जीरो। मेरे एक दोस्त थी, ठीक है, अब फॉरएवर में, अब तो खैर उन्होंने छोड़ दिया था, शादी हो गई थी उनकी। अब वो कहती है कि ना यार, मेरी पार्टनर ने 2cc करने वाली है ये ना, तो वो ना मुझसे मांग रही है कि मेरा ना इंस्टाग्राम नहीं है। कहती पहले अपना इंस्टाग्राम दिखाओ, फिर मैं आके आपके साथ 2cc करूंगी। मैं ऐसे कैसे आप पे यकीन कर लूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है, लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा जब आपके पेरेंट्स ही नहीं है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आजकल के दौर पे जैसा हमारा शनाख्ती कार्ड है ना, आईडी कार्ड है, आपकी इंस्टाग्राम है आपका आईडी कार्ड सोशल वर्ल्ड में। आपकी सोशल अपीयरेंस लाजमी होनी चाहिए। सोशल अपीयरेंस नहीं है, लोग आपको जीरो समझेंगे, उस कहेंगे, समझेंगे कि शायद फ्रॉड स्कैम है। कितने बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों की सोशल अपीयरेंस ही नहीं है आजकल के दौर में। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बाकी दूसरे और भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे, एफबी वगैरह पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो लेके चले इसको। अभी के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज टिकटॉक और इंस्टाग्राम को लाजमी लेकर चलो साथ साथ, ठीक है। उसमें अलग सेशन होंगे हमारे, कैसे वहां पे ग्रोथ लेनी है, कैसे वहां पे वीडियो एडिटिंग आप लोगों ने सीखनी है वो भी सिखाऊंगी, कैसे वहां पे डेली बेसिस पे आपने पोस्ट अपलोड करना है, वहां से लोग आपके पास आएंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो सोशल अकाउंट्स तो आप लोगों ने रेडी करना है अपने, ठीक है। व्हाट्सएप का भी बिजनेस अकाउंट, इंस्टाग्राम का भी पब्लिक अकाउंट बनाना है, प्राइवेट नहीं। टिकटॉक का भी, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब इस चीज पर टेंशन नहीं लेने के मैम हम लोग आगे नहीं आ सकते, हम पर्दा करते हैं, पर्दा करके आ जाओ, इनकेस पर्दा करके नहीं भी आना तो हम आपको फेसलेस मार्केटिंग सिखा देंगे, ठीक है। नहीं ना, देखिए पॉजिटिव रहें। इस दुनिया में जब आपका माइंडसेट क्लियर है ना, तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उन्हें कहे, आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट्स वगैरह, उन्हें समझाएं कि मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। टिकटॉक पब्लिक अकाउंट और ये वाली सारी चीजें बनाने नहीं देते। उनको कह आके बैठ के बेशक ना आप चेक कर लिया करें मेरा अकाउंट, कहीं नहीं जाती मैं, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में क्या प्राइवेसी। चलें भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंट्स वगैरह आप लोग अपने बनाएं, रेडी करें, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक वगैरह के। ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह टारगेट्स होंगे, अब स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होंगी, ठीक है। तो अकाउंट्स लाजमी आप लोगों ने बनाने हैं। इतने सारे लोगों ने मेरे साथ सोशल मीडिया पे ज्वाइन किया, कोई आपकी ऐसे रील वायरल चली गई ना, हजारों की तादाद में लोग आएंगे आपके पास, और इतने लोगों के संभाले भी नहीं जाएंगे। और ऐसे भी आएंगे जो डायरेक्ट आएंगे कि मैम हमें 2cc करवाएं, डायरेक्ट पेमेंट भी करने वाले होंगे, आएंगे ऐसे के, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे जब आपकी अपेयरेंस होगी ना, लोगों को ट्रस्ट आएगा, हाँ यार ये बंदी अच्छी है। अभी कवल आई है मेरे पास, ये सोशल मीडिया से आई है, मेरा पूरा देख के सारा उनको ट्रस्ट आया है, मेरे पास आई है, ट्रेनिंग्स वगैरह लिए हैं, लेवल डन कर लिया उन्होंने अपना, ठीक हो गया ना। क्योंकि जो लोग आपको देखकर आए हैं ना, उनका ट्रस्ट आप पे ज्यादा बिल्ड होगा। जो फॉर्म्स आते हैं ना, जो लीड्स आती है हमारे पास, उनका इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ होता हम पे, क्योंकि वो हमें देख के नहीं आए। तो जो लोग हमें देख के आएंगे, उनका हमारे पर ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसके अलावा और क्या मैंने आपको बताया था, जूम सेशन। ये जो 9 PM वाले आपके जो जूम के सेशंस होते हैं, ऑफिशियल सेशन जिसको हम कहते हैं, ये जो एक अभी हो रहा है, इसके अलावा 9 बजे, 9:30 बजे ऐसे वाले हमारे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑफिशियल सेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एफबीओस के लिए होते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स के लिए होते हैं। ये प्रोस्पेक्ट को शेयर नहीं करने होते आपने, ठीक हो गया। ये प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, उनको नहीं शेयर करना।
अब यहाँ पे हमारी अपनी बातें होती हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्ट जो है ना वो नेगेटिव हो, यहाँ हम क्लोजिंग सिखा रहे थे, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, उनसे पेमेंट की जल्दी जल्दी में कैसे लेनी है, कैसे बात करनी है, कहीं वो बंदा नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंड करें आप लोग इस चीज को। तो वो वाली सेशन कभी भी उसमें नहीं जब कहा जाता है ऑफिशियल ऑफिशियल, जब कहा जाता है कि ये प्रोस्पेक्ट को भी शेयर कर दो, तब आपने कर देने होते हैं। इनकेस नहीं समझ आ रही, अपने अपलाइन से पूछो, टीममेट से पूछो, फिर जाके अपने पार्टनर को शेयर करने हैं, प्रोस्पेक्ट को शेयर करने हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जो आपके पास ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो एफबी बन जाते हैं, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? जो अभी 2CC जिन्होंने डन नहीं किया होता, ठीक हो गया। और एक और चीज मैंने बतानी थी, बीच में भूल गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे डाउन में आई है कंवल, ठीक है। कंवल मेरी किस क्या होगी? डायरेक्ट में। कंवल की डाउन में कोई पर्सन आता है, फॉर एग्जाम्पल मिसबा, मिसबा कंवल की डायरेक्ट हुई, लेकिन मिसबा मेरी इनडायरेक्ट हुई, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिसने आपके साथ पर्सनल 2CC किया है वो आपका डायरेक्ट है, जिसने आपकी टीम में डाउन टू डाउन में 2CC किया है वो आपका इनडायरेक्ट है, ठीक हो गया। चलो भाई, समझ लग रही है? हाँ जी भाई दसो, या मैं एवी बोली जा रही हूँ? पता है कितनी एनर्जी, इतनी मेहनत लग रही है, मैंने कीमती टाइम निकाला आप लोगों के लिए। आ रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जी भाई, लग रही है। बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, बहुत अच्छी समझ आ रही है। चलो भाई ठीक है। जूम सेशन को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। हम लोगों ने कभी ये नहीं समझना कि हमें सब कुछ आता है। मैं भी अभी इस लेवल पे भी हूं ना, ठीक है। हम लोगों ने जो जैसे स्टार्टअप लिया था फॉरएवर का, मैंने, मैम हुस्ना ने, अब हम लोगों को अपनी डाउनलाइन से भी सीखने का मिलता है ना मौका, हम लोग सीखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यार ये जो है ना मेरा डाउनलाइन है, ये हमारे जूनियर है, और ये पता नहीं मेरे बारे में हम लोग इनसे सीखें, ठीक है, ये पता नहीं क्या सोचेंगे। कोई चीज कहीं से भी सीखने को मिल रही है, सीखो आप। चाहे वो आपका अपलाइन है, चाहे आपका वो डाउनलाइन है, चाहे आपका डाउन टू डाउन 10वीं जनरेशन में आ रहा है, 5वीं जनरेशन में आ रहा है, कौन सी मर्जी जनरेशन में आ रहा है। मैं अभी भी ऑफिशियल सेशन अटेंड करती हूँ। हर बंदे का ना बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज लाजमी है, ठीक है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो अपने आप को परफेक्ट समझना भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझना कि मुझे आता है या फिर मेरी डाउनलाइन में, जहां से सीखने का मौका मिल रहा है सीखो। आपको पता है ना कि जो आयतल कुर्सी है, उसका मशवरा किसने दिया था भला? वो शैतान ने दिया था। कहते हैं ना, जो चीज सीखने को मिल रही है ना, अच्छी चीज है, चाहे शैतान से भी मिल रही है, ले लो, फाड़ लो। हम्म, ठीक है। हाँ जी, सेशन के अब जूम वाले सेशन आप लोगों ने लाजमी लेने हैं। अंडरस्टैंड करना चीजों को, ये नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आता है। जहां आपने समझ लिया ना कि मुझे सब कुछ आता है, वहां आपके दिमाग को जंग लग जाना है। जब जंग लगेगा ना, दिमाग स्टॉप है, जीरो लेवल पे बैठे हो गए आप लोग। तो जीरो लेवल पे हमने आने ही नहीं देना, क्योंकि हम डरपोक लोग थोड़ी हैं, है ना, कि डर के बैठ जाएंगे, ये पैसे नहीं आ रहे और ये वाली सारी चीजें। तो ना लोगों से डरना है, ना किसी चीज भी चीज से नहीं डरना। कोई मौका मिल रहा है आपको सीनियर अप्रोच का, उस किसी के हस्बैंड से बात करनी है, किसी के भाई से बात करनी है, ठीक है, या किसी बंदी को क्लोज करना है, मैम आई एम अवेलेबल, मुझे बताए, मैं करती हूँ। हर चीज में भाग दौड़ के आगे चले कि मैं करती हूँ। मैम मुझे ये काम दे, मैं करती हूँ। भाग दौड़ के जब आप लोग काम करोगे ना, इतने ग्रेट के लीडर बनोगे, इतने ग्रेट के लीडर बनोगे ना, कसम से कह रही हूँ मैं आपको मजे की बात बताऊं। मेरा ना 4 महीने तक ना, जब कोई चेक नहीं बना था ना, 4 महीने तक नहीं बना था, कोई अर्निंग्स नहीं जनरेट हो रही थी। उस टाइम पे ना मैं यूट्यूब से इतनी लर्निंग लेती थी, इतनी लर्निंग्स, क्लोजिंग सीख ली, फॉलो अप सीख लिया, सब चीजें, ठीक है। मैंने मैनेजर्स की टीम को जाके, मैं जिस टीम में काम करती थी वहां के जो मैनेजर्स थे, उनकी टीम को जा जाके सेशंस देती थी। और उस चीज ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से मेरे अपने खुद के लोग क्लोज होना स्टार्ट हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब आप लोगों के साथ बातचीत करोगे, सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगे, तो आपको पता चलेगा ना कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। हम लोग एक ही जगह पे जो है ना वो गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट कर ही जा रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि यार सिस्टम खराब है, यार ये अपलाइन मेरी सही नहीं है, यार टीममेट सही नहीं है, ठीक है, यार ये फॉरएवर ही सही नहीं है, या यार जिनकी किस्मत अच्छी होती है ना वो लोग कामयाब हो जाते हैं,
किस्मत वगैरह कुछ नहीं अच्छी होती, बनानी पड़ती। ठीक है, तो ये काम मैंने किया था। अब जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बैंक के मैनेजर्स हैं, इतने बड़े बड़े हाई लेवल की पोस्ट पे, चाहे वो पायलट्स हैं, अक्सर हाउस वाइफ होती है, मैम हमारे हस्बैंड जो है ना वो बातचीत करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करके ना हमारा बिजनेस बता दें। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ। मैंने कहा लाओ भाई खड़ा हो, हाँ जी भाई ऐड करो। डरना नहीं है भाई किसी चीज से। डर गए ना जहां पे आप, हाय पता नहीं यार, वो पता नहीं उसका हस्बैंड मुझसे क्या पूछ लेगा, यार पता नहीं कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझे ना आता हो। चलो ऐड तो होके देखो, नहीं आता होगा देखी जाएगी, नहीं आएगा देखी जाएगी यार, बंदा लूज हो जाएगा और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगी देखी जाएगी, हमें ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, हमारी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएंगी। भाई हमें पता चल जाएगा यार, अगला बंदा अगर इस टाइप को क्वेश्चन करेगा ना, तो मैंने ना ऐसे करके जवाब देना है। ठीक है भाई, ट्राई तो करो ना, लेट्स ट्राई, लेट्स हैव फन। मैं पता है क्या क्लोजिंग करती हूँ ना, अगर कोई बंदा नहीं भी मान रहा होता है, किसी को ऑब्जेक्शन है, मैं क्या चलो यार ऐड तो करके देखो, देखी जाएगी फिर की होता है, या आर या पार कुछ तो होगा ना, आर या पार करके कुछ तो होगा। भाई अपने आप को धकेलो, जितना हो सकता है धकेलो। क्लोजिंग करनी है मैम, लाओ पढ़ाओ, मैं क्लोजिंग कर दी थोड़ी। कोई नॉर्मल प्रोसेस में मैं कराऊं, मैं करती सारी चीजें कहोगे ना, जब मैं करती हूँ, जब ये चीज आपके अंदर आएगी फिर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। यहाँ पे न्यू एज क्या होते हैं, 1 महीना हो जाता है उनको, 15 दिन हो जाते हैं, अभी तो हम न्यू हैं, अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, तो मैम अभी तो हम न्यू है। कॉल में उनको ऐड नहीं कराना आता, इनविटेशन उनको नहीं करनी आती, फॉलो अप उनको नहीं करना आता, क्लोजिंग उनको नहीं करनी आती। ठीक है, अपलाइन है नहीं अवेलेबल, फिर रो रहे हैं धो रहे हैं, अब भाई ये हमारे जो है ना अपलाइन साथ ही नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ तो स्कैम हो गया यार, मेरे साथ ये हो गया। भाई क्यों तुम अपलाइन में तो डिपेंडेंट हो, हाँ जी भाई, अपलाइन पे क्यों डिपेंडेंट हो भाई, बिजनेस आपका है, आपने अपने लिए ज्वाइन किया है। हम लोगों ने ना अकेले सिस्टम संभाल लिया था पूरा, हम लोगों ने भी तो संभाल लिया था ना, हमारे सर पे भी नहीं था कोई अपलाइन, जब स्टार्टिंग में किया हुआ था मैं मुस्ना और हमने स्टार्टअप, हमारे ऊपर भी कोई अपलाइन नहीं था, किया है ना, खुद ही सिस्टम बनाया है, खुद ही सारी चीजें की हैं। स्टार्टिंग में इस वजह से तो हमें टाइम लगा है, आप लोगों के सामने तो बना बनाया एक किस्म का कह लेंगे हलवा मिला हुआ, आपने उसको खाना है, प्लेट में रख के मिल रहा है आपको। बैचेस बनाने में इतनी मुश्किल होती थी, यूट्यूब पे लगाने में, सब चीजों में, सिस्टम को हम लोगों ने बनाया, फिर जाके इतना कामयाब हुए और तेजी से ग्रोथ हो रही है। स्टार्टिंग में बहुत कम ग्रोथ थी, तो जब आप असाबिक उनके सिस्टम में आ गए हो, आप ऑफिशियल सेशन से कनेक्टेड हो ना, तो अगर आपका अपलाइन भी नहीं है ना, छोड़ के भी चला गया है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों के अपलाइन चलेंगे ना, हम लोग यहाँ पे हम्म खाने के लिए चम्मच नहीं मिल रहा, खाने के लिए चम्मच के लिए ना सबसे पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी, खुद आके बैठना पड़ेगा, एफर्ट्स मारनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कुछ होने वाला, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, सेशंस की भी होगी बात, एक और पॉइंट सब रह गया था, फिर मीटिंग पॉइंट करते हैं, मुझे लगता है ज्यादा लेंथी हो गई है। हाँ जी, बाकी फिर बात जो है ना हम कल स्टार्ट करेंगे, कल मैं और डिटेल में चीजें सिखानी है दूसरे वाली। ठीक है मैम, उसने सेशन का लिंक आ गया, चलो बस अब ये वाला करते हैं, जूम, जूम का हो गया है। एक लास्ट, अब 2 रजिस्टर आप लोगों ने लेने हैं, पहले में लर्निंग्स कल बनाए एक, ठीक है, अपनी लर्निंग्स लिखें, ये जो गोल्स एंड ड्रीम्स है, पहले पेज में आपके गोल्स एंड ड्रीम्स होने चाहिए जैसे मेरे थे, गोल्स एंड ड्रीम्स जैसे मेरे थे पहले पेज में आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो कहीं पे गायब ना हो, कभी छोड़ने का दिल चाहे ना तो एक दफा ड्रीम लिस्ट को पढ़ लेना है कि यार मैंने स्टार्टअप क्यों लिया था, क्या मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स इतने वीक थे, क्या मैं इतनी बुजदिल हूं कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता, दुनिया के इतने निकम्मे निकम्मे लोगों ने ये काम कर लिया, तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता भाई। अपने आप के अंदर जब आप ये कॉन्फिडेंस डालोगे ना, मैं कर सकती हूँ, मेरे से ही काम होगा, मैंने ही करना है ये काम, मेरे मतलब का काम है, तो तब आपसे होगा। जब आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी सोच लेने के यार मेरे से नहीं होगा, ये मेरी अपलाइन कर सकेंगी बस, तो तब वही करेंगे, फिर आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, 2 रजिस्टर ले, नंबर 1 पे लर्निंग्स वाला बनाए, वहां पे अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखे, आहिस्ता आहिस्ता करके क्लोजिंग्स, इन्विटेशन, फॉलो अप, ये चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे और हमारे ऑफिशियल वाले सेशन हो रहे होते हैं, डेट लगाए, हॉस्ट का नेम लिखे, सारी चीजें, वो आपका रजिस्टर बिल्कुल अलग होना चाहिए। नंबर 2 पे डायरी ले ले, बल्कि ज्यादा बेटर है कि इस तरह की डायरी ले ले आप लोग, जो मजबूत भी हो, रजिस्टर अक्सर फट जाते हैं, ये देखो ऐसे की ले ले। ठीक है,
खर्चा होगा, थोड़ा सा होगा स्टार्टिंग में, इतना नहीं होगा इसमें। अब इसमें क्या होगा कि आप ये लेके जा सकते हैं। मैं कभी लाहौर पहुंची होती हूँ, इसको ले जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा हिसाबो किताब है इसमें सारा का सारा, कहीं पे भी हो तो खराब नहीं होती ये चीज, ठीक है। तो डायरी ले लें, मोटी मोटी जरा ज्यादा जबरदस्त रहेगी, एक लर्निंग के लिए, एक प्रोस्पेक्ट की डिटेलिंग के लिए। उसमें आपका एक्टिविटी ट्रैकर होगा डेली बेसिस पे, आपने, मैं भी एक्टिविटी ट्रैकर भी आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये अपने अपलाइन से कह दीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे एक्टिविटी ट्रैकर कि कितनी आपने कॉल्स ली है एक बंदे के साथ डेली बेसिस पे, पूरा आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कितने लोग आपके बैच में ऐड हो गए, कितने सारा आगे पूरा प्रोसेस। वो इंशाल्लाह कल वाले सेशन में ना पूरा होल मैंने प्रोसेस बताना है। अभी जितने भी आप लोग ग्रुप्स में ऐड है ना, परेशान नहीं होना, ना कंफ्यूज होना है कि अपलाइन गाइड नहीं करें, ये वाला सिस्टम है, वो समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज नहीं होना। बस आप लोगों का एक तो ऑफिशियल ग्रुप है ना, वहां देखते रहे क्या क्या चीजें चल रही हैं। अगर जहां पे न्यू एफबीओ की बात होती है ना, न्यू एफबीओ की, वहां पे आपने वो, यानी कि आपके मतलब का मैसेज हो, ठीक हो गया, आईडीज की या न्यू एफबीओ की। इसके अलावा आपका जो ग्रुप है ना, जिस आप टीम वाले ग्रुप में ऐड हो, वहां पे भी आप एक्टिव रहें। बाकियों की टेंशन छोड़ देंगे, जो मिनिमम बिलिंग वाला ग्रुप है, या इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपकी वो वाली चीजें आती हैं जिसमें आपने लोगों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं जो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात की होती है, ठीक है, चाहे क्लोजिंग है, चाहे फॉलोअप है, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, उसको सुन ले तो अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन ग्रुप्स में भी आपने एक्टिव रहना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो दो रजिस्टर समझ आ गए, एक लर्निंग के लिए ले लें, एक प्रोस्पेक्ट के लिए ले लें। अब वहां पे क्या क्या चीजें करनी है वो सारी इंशाल्लाह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखानी है। ओए, सांस चढ़ गया। चलो भाई, फिर अल्लाह हाफिज करें। हो गया है, ये 10 पॉइंट्स जो है मैं अगेन एक दफा आप लोग शेयर करें। मुझे ये टास्क चाहिए, लाइव मैनेजर वाले में भी चाहिए, जिस जिस मैनेजर वाले ग्रुप में आप ऐड हो, ठीक है, वहां पे आपका टास्क आया होगा अपलाइन की साइड से, तो फिर मैंने आपको नेक्स्ट सेशन की एक्सेस देनी है। अदरवाइज कोई नहीं मिलना थानू, पहले दसन नहीं है। मुझे यहाँ पे फोकसिंग लोग चाहिए, मैं पहले बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे जैसे लोग चाहिए, डट के कमाल का काम कर देने वाले हो, ऐसे तबाही लगा देने वाले हो, तबाही वाले लोग चाहिए। ऐसे नहीं स्लो स्लो करके सेशन में सो रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं लेट लेट के सेशन, सोते सोते फिर जिंदगी गुजर जानी है, ठीक है। चलो भैया, प्यारी प्यारी से वीडियो रिकॉर्ड करो एक, आज का जो सेशन लिया उसमें सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग चीज क्या लगी है आपको। ये पहला कदम है आपका, लो मास्क वगैरह पहनो, कुछ भी पहनो, ठीक है, मास्क पहन लो, वेल पहन लो, या जैसे भी आपने करना है, लो एक वीडियो रिकॉर्ड करो, आज के सेशन में सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग चीज क्या लगी है। ये रिकॉर्डिंग करनी है ताकि जो न्यू है ना, हमारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, सॉरी, जो प्रेफर्ड कस्टमर है, वो जल्दी जल्दी से अपना लेवल डन कर लें। आज के सेशन में आपको बेस्ट एंड अमेजिंग चीज क्या सीखने को मिली है, जो चीज आपको अच्छी लगी उस सेशन की तारीफ आपने लाजमी करनी है, ठीक है, कि आज के सेशन में लाइवा नासिर फाउंडर ने होस्ट किया था, ठीक है, आज के सेशन में हमें ये चीजें सीखने को मिली हैं, बड़ा ही जबरदस्त रहा है। जिसने इस सेशन को मिस किया उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों ने एक प्यारी प्यारी सी वीडियो बनानी है, मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करें, ठीक है, जिसकी फिर अच्छी सी वीडियो होगी ना इंशाल्लाह, उसको मैं स्टेटस वाले ग्रुप में भी शेयर करूंगी, और उसको मैं फिर इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी, और आप लोगों ने इसमें मुझे मेंशन करना है। बड़ी प्यारी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें इसकी भी, ठीक है, और अपने नोट्स वगैरह की भी कर लें, साथ प्यारी सी वीडियो बना के आप लोगों ने मुझे शेयर करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। चलो भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।